यह शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। यह शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। यह शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ये महाग्रंथ है शिव पुराण, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये महाग्रंथ है शिव पुराण, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सुनते सुजान करते हैं ध्यान, सुजान करते हैं ध्यान। शिव अमृत रस को पीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। यह शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। झांकी अनूप कल्याण रूप, सबके मन को ये भाए, ये मन मंदिर बस जाए। झांकी अनूप कल्याण रूप, सबके मन को ये भाए, ये मन मंदिर बस जाए। झांकी अनूप कल्याण रूप, सबके मन को ये भाए, ये मन मंदिर बस जाए। मन मंदिर बस जाए। शिव ध्यान लगा मन शिव में लगा, सब ध्यान लगा मन शिव में लगा। तन मन धन अर्पण कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। यह शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। 24,000 है श्लोक सार, ये पावन ग्रंथ कहाए, शिव जी की महिमा बताए। 24,000 है श्लोक सारे, पावन ग्रंथ कहाए, शिव जी की महिमा बताए। 24,000 है श्लोक सार, ये पावन ग्रंथ कहाए, शिव जी की महिमा बताए। शिव जी की महिमा बताए। हो जा तुम मीत विषयों को जीत, हो जा तुम मीत विषयों को जीत। मन कामना फल सब लीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। यह शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। यह शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। यह शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम्, आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। मंत्र पुष्पांजलि। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः। सचन्द्रेत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा,
नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए श्री शिव महापुराण की, बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की जय जय श्री राधे। श्री राधे 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 श्री राधे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल। मकरंदा भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग नमभीष्टदाहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम्
वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा। पीताम्बरादरुण बिंब फलाधरोष्ठा। पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा। कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदार्य मध्यमा। अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे श्री गुरो परंपरा। दिव्यम दिव्य कथाकारम दिव्य तेज समन्वितम् श्री श्याम सुंदर देवाख्यम। सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री सीताराम भगवान की जय हो। बोल गौरी शंकर भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो।
सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, बोल महाकाली मैया की जय हो। आइए बड़े भाव से आज के पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व परम आनंद कंद शोभा निधान करुणा सिंधु भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणारविंदों में मन पुष्प समर्पित करें। तत्पश्चात भगवत प्रेरणा से हम सब कथा में मंगलमय प्रवेश करेंगे। बोल राजा रामचंद्र की जय हो। हमारे श्री राघव श्री राघव सरकार हमारे श्री राघव सरकार हमारे श्री राघव सरकार हमारे श्री राघव सरकार हमारे श्री राघव
राधे रानी होली।
नमस्ते पार्वती नाथ परमात्मन महेश्वर नीलकंठाय रुद्राय नमस्ते रुद्ररूपिणे नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च सहस्रमूर्तये तुभ्यं सहस्रावयवाय च परम मंगलमय भगवत शिव विग्रह स्वरूप श्री शिव महापुराण कथा मंदाकिनी में अवगाहन करने से पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म परमेश्वर जगन्नाथ जगन नियंता अकारण करुण करुणा वरुणालय अशरण शरण निर्गुण निराकार निर्विशेष निरुपाधिक निरुपम त्रिलोकेश त्रिपुरारी चंद्रशेखर जटाधारी गंगाधर त्रिपुंड्रधारी गिरिजापति कैलाशवासी अविनाशी भगवान श्री महाकाल के चरणों में बारंबार प्रणाम। एवं आज की इस मंगलमयी कथा के परम सौभाग्यशाली हमारे यजमान परिकर एवं समस्त विभूतियों को बारंबार सप्रेम जय जय श्री राधे जय श्री राम। कल आपने दिव्य महादेव के बारात का वर्णन श्रवण किया। कैसी अद्भुत भोले बाबा की बारात सज धज के हिमाचल नगरी पहुंची। मैना मैया तुम मना कर दी कि मैं अपनी बिटिया का विवाह इनके साथ नहीं करूंगी, पर जब सबने समझाया तो उन्हें समझ में आया कि ये तो साक्षात जगदम्बा है। नारद मुनि ने, बड़े बड़े सप्तर्षियों ने, संतों ने, साक्षात वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति ने आकर समझाया कि ये शिवा है, साक्षात भोलेनाथ की अर्धांगिनी है, इसलिए भोलेनाथ को इन्हें प्रदान करके दाता होने का जीवन में यश लाभ प्राप्त करिए। जगदम्बा जगत पित्रे मूल प्रकृति मीश्वरी कन्यां प्रदाय गिरिजा त्वं कृते भवा तब जाके मैना मैया को समझ में आया। सियवेश सती जो कीन तही अपराध शंकर पर हरि। इन्होंने जो सीता मैया का वेश बना लिया था सती रूप में,
तब इसी अपराध के कारण भोलेनाथ ने इनका परित्याग किया था। अब जन्म तुमरे भवन निज पति लाग दारुण तप किया, और अब आपके घर में अवतरित हुई हैं और अपने पतिदेव को प्राप्त करने के लिए इतना कठिन तप किया है। तो माँ इन गिरिजा जी को भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी समझ के प्रदान कीजिए। पार्वती मैया ने प्रार्थना करी तो भोलेनाथ ने दिव्य वर वेश बनाया। प्रसन्न होके हिमवान महाराज ने सारे संतों को, सारे देवताओं को आदेश दिया कि विधिवत पूरे श्रद्धा के साथ भोलेनाथ को विवाह मंडप में लेकर आओ। ए भी समेता गिरि भी महामते संप्रार्थ्य शीघ्रं शिवमात्र आनय। देवै समेता च महर्षि संघे रुचिरास्य तस्य परमादरेता। बड़े भाव से सारे संत, सारे देवी देवता मिल करके वर वेश में भोलेनाथ को विवाह मंडप में लाने के लिए गए। विधिवत भोलेनाथ विवाह मंडप में आए। सखियां सजा करके गिरिजा मैया को लाई। गिरिजा मैया शगुन के तौर पे पीले अक्षत अपने हाथ में अंजलि में लेके आई हैं, और गर्ग आदि मुनि बड़े भाव से पुण्याह वाचन का पाठ कर रहे हैं। पुण्याह प्रवदन गर्ग सपादंग्रे जलिम मुदा पार्वत्यक्षत पूर्णम च वृषो च शिवोपरि। पार्वती मैया ने संतों के कहने पर शिव जी के ऊपर वह पीले अक्षत छिड़के बड़े भाव से उनके चरणों का स्पर्श प्राप्त किया, और तत्पश्चात विवाह मंडप में विराजमान हो गए। बड़े बड़े साक्षात वेद ही आज पंडित जी बन के आए हैं भोलेनाथ के विवाह विधिवत कराने के लिए। सानंद विवाह होने लगा। पंडित जी ने कहा जरा सा भोलेनाथ का विवाह है तो थोड़ा विनोद करना चाहिए। प्रभु से कहने लगे भोलेनाथ शादी तो हम करा देंगे पर एक नियम है। भोलेनाथ ने कहा क्या? पंडित जी ने कहा महाराज पहले आपको 3 कुल का नाम बताना पड़ेगा, अपने 3 पीढ़ी का नाम। पहले अपने पिताजी का नाम बताओ। अब जैसे ही पिताजी का नाम पूछा तो भोलेनाथ बेचारे सोचने लगे कि सारे जगत के माता पिता तो हम ही कहे जाते हैं, जगतः पितरम शंभु। तो जब सारे जगत के पिता हम हैं तो हमारा पिता कौन होगा? तो इस पर ब्रह्मा जी, नारद जी बगल में बैठे थे। नारद जी ने कहा भोलेनाथ आश्चर्यचकित क्यों होते हो? अरे लौकिक दृष्टि से आप ब्रह्मा जी के भ्रिकुटी से प्रकट भय हो तो कह दो कि ब्रह्मा जी हमारे पिताजी हैं। भोलेनाथ ने कहा हाँ हमारे पिताजी हैं ब्रह्मदेव। पंडित जी ने कहा ठीक है महाराज, अब बताओ अपने दादाजी का नाम, पिताजी के पिताजी का नाम बताओ। नारद जी ने पीछे से कहा भोलेनाथ अब तो और सरल हो गया, ये ब्रह्मदेव किनसे प्रकट हुए हैं? प्रभु को याद आ गया, हाँ ये ब्रह्मा जी नारायण प्रभु के नाभि कमल से प्रकट हुए हैं।
मन्ना भी कमला जाता। सो भगवान ने कहा कि पंडित जी, हमारे पिताजी का नाम है नारायण, श्री हरि नारायण। पंडित जी परम गदगद हो गए, भोलेनाथ अब एक और पीढ़ी का नाम बता दो तो हम पूरी संकल्प कराए करके विधिवत विवाह कराए देंगे। अब अपने पिताजी का नाम बताओ। सोई भोलेनाथ ने कहा कि पंडित जी, ब्रह्मा नारायण से प्रकट हुए और नारायण साक्षात हमारे हृदय से प्रकट हुए हैं, इसलिए उनका पिता मैं विवाह कराना हो तो कराओ, नहीं तो अपने राम चलते हैं। तब इस पर नारद जी पंडित जी से कहते हैं, महाराज, इनके स्वरूप के बारे में जब बड़े बड़े संत वेद ब्रह्मादिक देवता नहीं समझ पाते तो फिर इनके खानदान के बारे में ठिकाना ही कौन लगा सकता है? इनके कुल, इनके गोत्र का नाम कौन बता सकता है? अस्य गोत्र कुलम नाम परेशान का समाचरे। विष्णु ब्रह्मादयोति नैवम जानन्ति पर्वता। तो अब विधि आगे बढ़ी। पंडित जी ने आदेश दिया हिमवान जी को कि कन्यादान कीजिए आप। तो हिमवान ने पार्वती जी का हाथ अपने हाथ में लिया, भोलेनाथ के हाथ में सौंप दिया और कहा कि यह कन्या आज से मैं आपको सौंपता हूँ, यह अब आपके ही संरक्षण में रहेगी, इसके समस्त सुख दुख की जिम्मेदारी आज से आपकी। इमां कन्यां तुभ्यमहम् ददामि परमेश्वर भार्यार्थं परिगृह्णीष्व। प्रभसन्ना सकलेश्वरः। बोल गौरी शंकर भगवान की जय हो। इस तरह हिमवान जी ने आज कन्यादान किया और बताया जाता है कि एक व्यक्ति जो कन्यादान करता है वह स्वर्ग जैसे बड़े बड़े लोगों का अधिकारी बन जाता है। यह दान का फल है। द्विजों की आज्ञा हुई तो शिवा शिरसि सिंदूरे ददौ शंभोर द्विजा गया। शिवाजी के सीमंत में भोलेनाथ ने विधिवत सिंदूर दान किया। इस तरह सानंद विवाह संपन्न और उधर भोजन सारे बारातियों का चल रहा है। तमाम प्रकार की पंक्तियां लगी हैं। एक तरफ देवता विराजमान हैं, एक तरफ गंधर्व किन्नर, एक तरफ भूत प्रेत डाकनी शाकनी पिशाचनी, सब तो ठीक ठाक। पर जब भूत प्रेतों को परसने की बात आई तो सारे बेचारे नगर निवासी घबरा गए कि इनको भोजन कैसे कराया जाए। अब जैसे ही पत्तल परोसने वाले आए और पत्तल परसने लगे तो पहले देखा, पहले नंबर पे जो बाराती बैठा था उसके मुख ही नहीं थे, को मुखहीन। व्यक्ति ने चारों तरफ देखा, पूरे शरीर में मुख ही नहीं, तो उसने सोचा जब इसे मुख ही नहीं है तो खाएगा क्या, पत्तल भी बर्बाद होगा। सो परसाई ने सीधे वहां से आगे बढ़ गया। तो बिना मुख के व्यक्ति ने कहा कि महाराज हम इधर हैं। अब वो व्यक्ति देखे कि किधर है, समझ में नहीं आया तो उधर बढ़ गया जहां बहुमुखी बैठा था, बहुत मुख का हो।
तो उसने कहा कि भाई आपने हमारे बगल वाले को पत्तल क्यों नहीं दिया? व्यक्ति ने कहा कि जब उसे मुख ही नहीं है तो खाएगा कहाँ से, तो पत्तल बर्बाद हो जाएगा। उसने कहा ये उसकी समस्या है, मुख है कि नहीं वो जाने, पर तुम्हारा काम जो है वो करो, पत्तल परसो। ठीक है महाराज परस देते हैं। अब परस दिया तो उसने सोचा अब डांटने वाला काम ही नहीं करेंगे। तो जो बहुमुखी बैठा था जिसके पूरे शरीर में मुख ही मुख थे, उसने मुख गिनना प्रारंभ किया। 1 2 3 4 10 20 50 मुख गिन डाले और उतने ही पत्तल गिन के सामने चारों तरफ रख दिए। सबसे ज्यादा समस्या तो तब हुई जब सारे बाराती पत्तल को ही व्यंजन समझ के वैसे ही चबाने लगे। अजब गजब भगवान भोलेनाथ के बाराती परसने वाले बेचारे एकदम परेशान, पसीने की बूंदें माथे पर से गिर रही हैं। और जैसे ही पंगत में खीर आई, अब तो महाराज भूत प्रेतों को खीर बड़ा ही पसंद है, सबके सब झपट्टा मारे, खीर आई। बेचारा तुरंत खीर लेके भाग गया। सोचा खीर जाए ना जाए, पर ये इतनी जोर से झपट्टा मारेंगे हमारा हाथ जरूर चला जाएगा। उसने कहा कुछ भी हो जाए रिस्क लेना ठीक नहीं। तो एक 9-10 फीट का बांस लिया और खीर परसने वाले चम्मच में बांध दिया और इतने दूर से ही खीर की हरिहर कर रहा है। तो ऐसे भोलेनाथ के बाराती भोजन पा रहे हैं बड़े आनंद से, खूब जम के गालियां सुनाई जा रही हैं और सारे बाराती सुन सुन के आनंद से भोजन प्राप्त कर रहे हैं। पर जब भोलेनाथ के पास आए वहां तो और समस्या, क्योंकि एक ही वेश में 4-4 बाराती बैठे। मालपुआ मोदक पुरी पर से सहेत उमंग, पर देखे दूल्ह वेश में 4 बाराती संग। अर्घ्य चाहते चंद्रमा और भेंट मांगती गंग, भावे दूध भुजंग को और भोला को प्रिय भंग। ऐसे हमारे भोलेनाथ का दिव्य वेश देख के सारे नगर निवासी अत्यंत आनंद में भरे हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो। अब जैसे ही विवाह संपन्न हुआ तब तक नाइन, ये नाइन का विवाह में बड़ा रोल रहता है। दुल्हन के साथ साथ आती है, साथ साथ जाएगी, साथ साथ लेके आएगी, हमेशा साथ रहती है। और विवाह होने के बाद बढ़िया तगड़ा नेक भी लेती दूल्हे सरकार से। तो वो भी भोलेनाथ के पास आई, महाराज विवाह तो हो गया, वधू पा गई, अब हमारे नेक भी दे दो। अब भोलेनाथ ने सुना, बारातियों सारे अपने देवगणों से पूछा भाई क्या मांग रही है ये? देवताओं ने कहा सरकार नेक मांग रही है। क्या मतलब? भोलेनाथ नेक मतलब विवाह होने के बाद अपनी खुशी से जो चीज आपको ज्यादा पसंद हो इसको दे दो, दिया जाता है। भोलेनाथ ने कहा अच्छा वही चीज जो हमें ज्यादा पसंद है। देवगणों ने कहा हाँ सरकार। भोलेनाथ ने कहा चलो ठीक है देते हैं। देवताओं ने कहा देवी जी हाथ में लेने से काम नहीं बनेगा, झोली फैलाओ। उसने झोली फैला दिया। अब भोलेनाथ ने अपनी झोली में हाथ डाला। अब उसे लगा कि भोलेनाथ अपनी झोली में से कोई बढ़िया बेशकीमती हीरे जवाहरात के हार आभूषण इत्यादि देंगे। तो उसने नयन बंद कर लिया आनंद के मारे कि भोलेनाथ क्या देते हैं। झोली फैला रखी आगे। और भोलेनाथ ने अपनी झोली से अपना अत्यंत प्यारा काला काला नाग निकाला और तुरंत उसके झोली में डाल दिया। जैसे उसने नयन खोले और सर्प ने बड़ी जोर से फुफकार भरी, कांप गई बेचारी, वहीं पे फेंक के दैया मैया कहती भाग गई। देवताओं ने कहा देवी जी नेक फेंकना नहीं चाहिए,
जब फेंकना ही था तो मांगा क्यों? उसने कहा जिसे संभालना आता हो संभाल लो, मैंने दे दिया उसे नेक के रूप में। तो ऐसे दिव्य भोलेनाथ की बारात सजी और जब विदाई का समय आया तो मैना बड़े भाव से पार्वती मैया को पातिव्रत धर्म की शिक्षा प्रदान करती हैं। करहूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्मपते देऊ न दूजा। करहूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्मपते देऊ न दूजा। कृतवेदी सृजे, कृतवेदी सृजे, नारी जग माहे, पराधीन सब नेहु सुख नाहि। कृतवेदी सृजे, नारी जग माहे, पराधीन सब नेहु सुख नाहि। पराधीन सब नेहु सुख नाहि। बोल शंकर भगवान की जय हो। मैना मैया ने कहा पार्वती तेरा विवाह शिव जी के साथ हो गया, अब तो तेरा कर्तव्य यही है कि नित्य भोलेनाथ के श्री चरणों में प्रेम करो और उन्हीं की सदा सेवा करना। तो हमारी मैना मैया पार्वती मैया के माध्यम से आज सारे जगत को इस दिव्य शिक्षा का दान दे रही है, पातिव्रत शिक्षा सिखा रही है। आज क्या कारण है कि हर रिश्ते में आए दिन कलह मची रहती है? क्यों? क्योंकि हम शास्त्रों की बात मानना नहीं चाहते, संतों की बात समझना नहीं चाहते, शास्त्रों का अतिक्रमण करते हैं। आधुनिक जमाने में रहते हैं, कहते हैं कि हम मॉडर्न हैं, ये शास्त्र पुराने पड़ गए, अब इन नियमों से काम नहीं चलेगा। पर यदि इन नियमों को आपने छोड़ दिया तो ये शास्त्र जीवन जीने की व्यवस्था बताते हैं और हमने उन्हें छोड़ दिया तो हमारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी और हमेशा हर रिश्ता बर्बाद हो ही जाएगा, खराब हो ही जाएगा। मैना मैया तो खूब समझाया पार्वती जी को अपनी तरफ से, पर जब मन नहीं भरा तो अपनी पुरोहिताइन को बुलाया और आदेश दिया कि देवी आप ब्राह्मण पत्नी हो, उपदेश देने का अधिकार आपको है, तो आज पार्वती को उपदेश दीजिए पातिव्रत शिक्षा की। वह ब्राह्मणी आई, पार्वती माँ ने चरणों में प्रणाम किया, समझाने लगी ब्राह्मणी कि पार्वती आज मैं तुम्हें आधार बना के सारे संसार को दिव्य पातिव्रत की शिक्षा प्रदान करूंगी, क्योंकि स्त्रियों के लिए यह धर्म सर्वश्रेष्ठ है। इस दुनिया में जो पतिव्रता स्त्रियां हैं वह धन्य है। शिवपुराण महापुराण में यह बड़े विस्तार से बताया गया है। धन्या पतिव्रता नारी, नान्या पूजा विशेषता, पावनी सर्वलोकाना, सर्व पापोघनाशिनी।
पार्वती मैया से उस स्त्री ने बताया कि वह नारी धन्य है जगत में, उसका जन्म लेना धन्य है जो अपने पतिदेव को ईश्वर मानकर, पर ब्रह्म मानकर नित्य उसकी सेवा करती रहती है। सारी दुनिया में उद्धार का कुछ ना कुछ आधार बताया गया है, साधन बताया गया है, पर स्त्रियों के लिए मात्र पातिव्रत धर्म ही सर्वश्रेष्ठ साधन बताया गया है इस भव से पार उतरने के लिए। कलयुग में स्त्रियां श्रेष्ठ हैं क्योंकि अपने पातिव्रत धर्म से वो पद प्राप्त कर सकती हैं जो पद बड़े बड़े संत हजारों करोड़ों वर्ष तपस्या करने के बाद प्राप्त करते हैं। ब्राह्मणी ने बताया कि जो अपने पतिदेव को भगवान से भी बढ़ करके मानती है, हृदय से सदा सम्मान करती है, सेवा करती है, उस स्त्री को देख लो और साक्षात गंगा जी को देख लो तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। न गंगया तथा भेद या नारी पति देवता, उमा शिव समो साक्षात्, तस्मात् पूजयते बुधैः। सारे विद्वान कहते हैं कि उस स्त्री का दर्शन करने से आपको गंगा नहाने का फल प्राप्त हो जाएगा। जो पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण श्रद्धा से पतिदेव के चरणों में प्रेम किया करती है, स्त्री का परम कर्तव्य है। और तमाम प्रकार के यहाँ उन्होंने नियम भी बताए हैं। अच्छा, सेवा कैसी करनी चाहिए पार्वती जी को, यह वह ब्राह्मणी स्त्री बड़े भाव से बताती है। पहला नियम, जब पतिदेव सो जाएं, पतिव्रता स्त्री को तभी शयन करना चाहिए। पर आज एकदम उल्टा चल रहा है कलयुग में, हमारे इस जमाने में एकदम उल्टा चल रहा है। पतिदेव बेचारे रात को ऑफिस से आ रहे हैं, वैसे ही बैठे हैं, पर स्त्री, उनकी पत्नी खर्राटे बजा के सो रही है। प्रायः यही चल रहा है। बेचारे थके हारे आ रहे हैं, लेकिन देवी जी खर्राटे बजा के सो रहे हैं, उन्हें कोई होश ही नहीं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले पतिदेव सो जाएं, तब किसी पतिव्रता स्त्री को शयन करना चाहिए, सोना चाहिए। और दूसरा, जब तक पतिदेव भोजन ना कर ले, तब तक पतिव्रता स्त्री को भोजन भी नहीं करना चाहिए। पर पतिदेव एक बार भी ना खाए, हमें कोई फर्क ही नहीं, 10-20 बार खा के आप आराम से पड़े। पर प्रायः पुराने जमाने में कैसी हमारी माताओं की निष्ठा होती थी, कैसा प्रेम। तब तो फोन वोन भी नहीं था कि फोन करके ही पूछ ले, यदि कोई स्त्री का पति परदेश चला गया है, फोन से ही पूछ ले, महाराज भोजन कर लिया तो हम भी पाए। तब तो फोन भी नहीं था। लेकिन पहले की माताएं इतनी दृढ़व्रती होती थी, उन्हें अंदाजा होता था कि इतने समय बाद ही हमारे पतिदेव भोजन करते हैं, तो अंदाजा लगा कर कि उतने समय बाद ही भोजन करती थी। और कभी कभी तो हृदय नहीं मानता तो बिना भोजन किए ही पड़ी रह जाती थी। ये निष्ठा, ऐसा सद्भाव, ऐसा प्रेम होना चाहिए, ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। और तीसरी बात है, जिस स्त्री का विवाह हो गया है उसे सदा सर्वदा सौभाग्य सूचक चिन्हों को धारण करके रखना चाहिए। माथे में बिंदी लगा के रखे, गले में मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ियां, पाँव में पायल इत्यादि। और सबसे बड़ा सौभाग्य सूचक चिन्ह है, मांग में सिंदूर भर के रखे। आजकल की तरह नहीं केवल पतली सी टिक्की मात्र लगा ले, ऐसा नहीं करना चाहिए। सिंदूर भर के सीमंत में लगाया जाता है, उसका लाभ भी होता है।
जैसे एक बार हमारी सीता माँ जब सिंदूर भर रही थी मांग में, तो हनुमान जी देखने लगे। हनुमान जी आए, प्रश्न किए, माँ आप ये क्या लगा रही हो अपनी मांग में? सीता जी ने कहा, पुत्र ये सिंदूर है और हम सौभाग्यवती स्त्रियों को इसे धारण करना पड़ता है। हनुमान जी ने कहा, इससे क्या होता है? सीता जी ने कहा, पुत्र जब ये राम जी मेरे मांग में देखते हैं तो बड़े गदगद प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हें आनंद मिलता है, उन्हें सुख मिलता है। अब हमारे हनुमान जी तो पक्के राम भक्त ठहरे। उन्होंने सोचा माँ इतना सा सिंदूर लगाती है और राम जी इनके पीछे पीछे चलते रहते हैं, सिंदूर से इतना प्रेम करने लग जाते हैं, सरकार तो मैं क्यों पीछे रहूं। अब तो तुरंत हनुमान जी पूरी रात हड़कंप मचाए, पूरी अवध नगरी के जितने भी व्यापारी थे सिंदूर के, हर दुकान में जाके हड़कंप मचा, पूरे सिंदूर से लाल हो गए। और जब गलियों में चले तो पाव भर सिंदूर उनके शरीर से टपक रहे, जहां पैर रखे तो नीचे गिरे जाए, इतना लपेट लिया पूरे शरीर में। और जैसे ही राम जी ने देखा एकदम लाल से बने हमारे हनुमान जी को, तो दौड़ करके हृदय से लगा लिया। कहने लगे, हनुमान जी ये कैसा विचित्र वेश बनाए हुए। और जब प्रभु को खिलखिला के हंसते देखा, हनुमान जी ने कहा, सरकार माँ तो एकदम सत्य कह रही थी, उन्होंने कहा कि सिंदूर लगाने से राम जी प्रसन्न होते हैं। सो हमने भी आज पूरे शरीर में लगा लिया और आप खिलखिला के हंसने लगे। और तब से हमारे हनुमंत लाल जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। तो ये सिंदूर समस्त देवताओं का श्रृंगार होता है और पतिदेव की आयु को बढ़ाने वाला होता है, इसलिए हर सौभाग्यवती स्त्री को सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। पर प्रायः फैशन के मामले में ये सब चीजें नष्ट होती चली जा रही हैं, लुप्त होती चली जा रही हैं। ऐसा मत करिए, अपने सनातन धर्म की गरिमा को बचा करके रखिए, संभाल करके रखिए। और उसके बाद बताती हैं कि यदि पतिव्रता स्त्री को कोई व्रत या उपवास भी करना है तो पहले पतिदेव से आदेश ले, उनकी आज्ञा मिलती है तो उपवास करिए, आपको पूरा फल मिलेगा। और यदि उनकी आज्ञा नहीं है तो जरा भी मत करिए, चाहे जैसा व्रत हो, क्योंकि वह फल देने वाला नहीं रह जाता है। पतिदेव की आज्ञा मिलके यदि उपवास कर रहे हैं तो वह सार्थक माना जाता है। व्रतोपवास नियमो पतिम उल्लिंघमाचरेत। और उसके बाद नियम बताया कि कभी भी सौभाग्यवती स्त्री को अपने पतिदेव का नाम नहीं लेना चाहिए। प्रायः हमारे यहाँ 4 लोगों का नाम नहीं लिया जाता है। एक गुरुदेव भगवान का भी नाम नहीं लेना चाहिए। हमेशा बात बात पे गुरुदेव का नाम लेने से पाप होता है, अपराध बनता है। और यदि बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो जाए नाम लेना तो बड़ी बड़ी उपाधि लेके तत्पश्चात उनका नाम आप ले सकते हो। जिन नामों से उन्हें पुकारा जाता हो वो उपाधि लेकर के आप गुरुदेव का नाम ले सकते हो, पर हमेशा साधारण नाम नहीं लेना चाहिए, इससे अपराध होता है। और दूसरा, अपने बड़े बेटे का भी नाम नहीं लिया जाता है, जो बड़ा पुत्र होता है उसका भी नाम नहीं लेना चाहिए। और तीसरा, जो महाकंजूस व्यक्ति हो ऐसे महाकंजूस व्यक्ति का भी नाम जिह्वा पर नहीं लेना चाहिए। जो 1-1 रुपए को अपना प्राण मानता हो ऐसे महाकंजूस का नाम मत ले, उसे स्मरण भी ना करें। और चौथा, एक पतिव्रता स्त्री को पतिदेव का नाम नहीं लेना चाहिए, वैसे ही पति को पत्नी का भी नाम हमेशा नहीं लेना चाहिए। पर आजकल फैशन के जमाने में 2-2 अक्षर के न जाने कैसे कैसे नाम रख दिए
और बुलाते ऐसे जैसे नौकर को बुला रहा। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। प्रायः हमारे पुराने जमाने में माताएं बड़ी बुद्धिमान होती थी, येन केन प्रकारेण काम चला लेती, लेकिन नाम नहीं लेती थी। जैसे एक माता जी डॉक्टर साहब के पास गई, कुछ बीमारी हो गई थी, सो डॉक्टर साहब ने पहले पर्चा बनाया, उनका नाम लिखा, फिर कहा माता जी पतिदेव का नाम बताओ। अब बेचारी बड़ी परेशान भई कि हम तो पतिदेव का नाम लेते ही नहीं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब हमारे यहाँ पति का नाम नहीं लिया जाता। डॉक्टर साहब ने कहा माँ जब नाम नहीं लोगी, बताओगी नहीं तो मैं पर्चा कैसे भरूंगा, दवाई कैसे लोगी, या तो किसी को साथ में लेके आओ। बेचारी बुरी फंस गई, घर तो बड़ा दूर था, साथ में कौन आए, पढ़ना लिखना भी नहीं आता था कि लिख के ही बता दे। तो उसने अपना दिमाग लगाया कि कैसे मैं नाम भी ना लूं और मेरा काम भी बन जाए। तो एक हरी हरी मिर्ची लेके आई और उनके पतिदेव का नाम था हरिचरण। मिर्ची लेके आई और डॉक्टर साहब के पैरों पे रख दी और कहा कि महाराज ये मिर्ची का रंग कैसा है बताओ। डॉक्टर साहब ने कहा हरी। और कहाँ रखा है, बोले चरण पे। तुम्हारा समझ जाओ यही नाम है। तो ऐसी बुद्धिमानी होनी चाहिए। नाम भी नहीं लिया पर काम भी बन गया। पर आजकल हमेशा नाम लेके बुलाते रहते हैं, ये सब अच्छी बात नहीं है। इन सब का विरोध किया गया है शिव महापुराण में। और उसके बाद वह ब्राह्मणी पार्वती मैया को बताती है कि पार्वती जो सदा सर्वदा पतिदेव के चरण दबाती है और उन्हें बड़े भाव से भोजन बना के पवाती है, वस्त्र इत्यादि धुलती है और उनके बैठने के स्थान को साफ सुथरा करके रखती है, हर चीज बिना बताए ही समझ जाती है और तुरंत लाके उपस्थित कर देती है। ऐसी स्त्री जहाँ जहाँ चरण रखती है वह स्थान तीर्थराज प्रयाग से भी बढ़ चढ़ के पुण्यदायी बन जाता है। पतिव्रता शरणे यत्र यत्र स्पृशेद्भुतम् तत्र तत्र भवेत् साहि पापहन्त्र्या सुपावनी। और उसके बाद नियम बताया कि एक स्त्री हमेशा पतिदेव को अपने हाथों से भोजन बना के पवाए, पर ऋतुकाल में 4 दिन भोजन ना बनाए। किसी परिवार वाले का सहयोग ले ले, वो 4 दिन केवल मात्र भगवान का भजन करें। उसके बाद बताते हैं कि पतिव्रता कौन कौन सी श्रेष्ठ मानी गई है। 4 प्रकार की पतिव्रताएं बताई गई हैं। पहली उत्तम, दूसरी मध्यम, तीसरी निकृष्ट, चौथी अति निकृष्ट। तो उत्तम कौन है? उत्तम वह पतिव्रता स्त्री है जिसे सपने में भी अपने पति के अतिरिक्त और कोई दूसरा पुरुष नहीं दिखाई देता है। स्वप्ने पियन मनो पश्यन तो दूसरे को जो स्वप्न में भी ना देखे, ना विचार करे उसका, ना तो उसके चित्त में किसी और का भाव आए। स्वपतिम पश्यति ध्रुवम, हमेशा अपना ही पति नजर आए। पूरे दुनिया में उसके पति के अतिरिक्त कोई पुरुष है ही नहीं, ऐसा भाव जिसका रहता है तो वह उत्तम पतिव्रता कही जाती है। और दूसरी जो अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुषों को उसकी उम्र के हिसाब से
संबंध बना के देखे। जैसे अपनी बराबरी की उम्र का है तो उसे भाई माने, और अपने से बड़ा है तो पिता सदृश माने, और अपने से छोटा है तो पुत्र सदृश माने। ऐसी स्त्री मध्यम पतिव्रता कही गई है। और तीसरी निकृष्ट, जो अपने कुल धर्म की मर्यादा देख करके बची रहती है, उसे निकृष्ट पतिव्रता कहा जाता है। और चौथी, जो अवसर ना मिलने पर बची रहती है, उसे अति निकृष्ट पतिव्रता कहा जाता है। पर पतिव्रता है तो भगवत प्राप्ति होने में कोई नहीं रोक सकता है। चतुर्विधा अपि शिवे पाप हंत्र्या सुपावनी, पावना सर्वलोकानां। ये सारे जगत को पवित्र पावन बना देती हैं। जैसे गंगा जी अपने जल धारा से सारे संसार को परिप्लावन करती हैं, ऐसी ये पतिव्रताएं अपने स्मरण मात्र से, अपने दर्शन मात्र से सारे जगत को बड़े से बड़े पापों तक से मुक्ति दिला देते हैं। ब्रह्म हत्या जैसे भयंकर पापों से भी छूट सकते हैं यदि ऐसी पतिव्रता स्त्री का दर्शन कर लिया आपने। और इन्हीं पतिव्रताओं स्त्रियों का संप्रति काल में परीक्षा भी होती है, और जो उस परीक्षा में पास हो जाती हैं वही अपने धर्म को बचा ले जाती हैं। बाकी सारी की सारी भटक सकती है। इसलिए हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए। इन सारे शास्त्रों का श्रवण करके रखना चाहिए, तब अपने पातिव्रत धर्म के प्रति गहरी निष्ठा होगी, गहरा दृढ़ विश्वास होगा। धीरज धर्म मित्र अरुणा रे, धीरज धर्म मित्र अरुणा रे, आपद काल परखिए चारे, आपद काल परखिए चारे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो अपना पतिदेव कैसा भी हो, चाहे जितना क्रोधी हो, चाहे जितना विकट रोगी हो, चाहे जितना पापी हो, दुराचारी हो, निर्धन हो, दरिद्र हो, तमाम प्रकार के दोष हो, पर ऐसे पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। ऐसे पतिदेव का भी अपमान जो कर देता है, जो स्त्री कर देती है, उसे भयंकर यमपुरी में कष्ट मिलता है। और एक पतिव्रता स्त्री को कभी भी किसी सन्यासिनी का संग नहीं करना चाहिए। ऐसी स्त्री का संग नहीं करना चाहिए जो अपने पति से द्रोह करती हो। और देखिए कितनी बड़ी उपलब्धि हर स्त्री को मिल जाती है पति के ही द्वारा। एक पति कितना पढ़ लिख कर डॉक्टर बनता है, MBBS, कितनी मेहनत करता है, प्रयास करता है, तब उसके नाम के आगे डॉक्टर लिखा जाता है। पर उससे विवाह जिसका हो गया, जिस स्त्री का, वो भले ही जरा भी ना पढ़ी हो, एक भी कक्षा ना पढ़ी हो,
पर उसको अपने आप डॉक्टरनी सब कहने लग जाते हैं। कहीं भी जाएगी लोग कहेंगे देखो डॉक्टरनी साहब आई। एक पतिदेव पंडित हो, पत्नी भले ही पढ़ी लिखी ना हो पर पंडिताइन कही जाएंगे, क्योंकि संबंध है उससे। तो ठीक इसी प्रकार जो भी पतिदेव धर्म कर्म सत्कर्म करते हैं, बिना कहे सुने पत्नी उसकी आधी की हकदार बन जाती है। तो ऐसे पतिदेव की सेवा करनी चाहिए तन मन वचन से। इस प्रकार दिव्य पातिव्रत धर्म की शिक्षा दी, बड़े विस्तार से बताया गया है, पर हमने आपको थोड़ा संक्षेप में समझा दिया। अब शास्त्रकंठ मैना मैया ने पार्वती जी को विदा किया। विदा हुई पार्वती जी गणों से घिरी भोलेनाथ के साथ आई और भोलेनाथ सीधे स्मशान में जाके बैठ गए। पार्वती जी ने कहा महाराज घर चलिए। भोलेनाथ ने कहा देवी यही अपना परमानेंट घर है। पार्वती जी ने कहा ये कैसा घर है? भोलेनाथ ने कहा देवी विचार करो, चाहे जितना करोड़ों का बंगला बना लो, सोने का महल बना लो, पर अंतिम में कहाँ आना पड़ेगा? इसी स्मशान में आके भस्म होना पड़ेगा। तो यही हमारा परमानेंट घर है। तो मानो भोलेनाथ ने थोड़ी आध्यात्मिक शिक्षा पार्वती जी को दी है कि सारे संसार का सार भस्म है, एक ना एक दिन सारी दुनिया को भस्म में ही मिल जाना है। दुनिया से कितना भी प्रेम करते रहो, पर ये दुनिया कितने दिन टिकेगी? मात्र 2 दिन का मेला है। जैसे कुंभ मेला 1 महीने का था, 1 महीने कितनी जबरदस्त तैयारी भई, करोड़ों अरबों का खर्चा हुआ, पर 1 महीने बाद सब साफ। तो ठीक इसी प्रकार ये दुनिया, चाहे जितनी आप सजावट कर लो, चाहे जितनी व्यवस्था बना लो, चाहे जितना धन सुख संपत्ति उपलब्ध कर लो, पर अंतिम में सब छोड़ करके चले ही जाना पड़ेगा और वहीं जाके स्मशान में ही हमारा स्थान बनेगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए बड़े भाव से हम सब यही बात समझने का प्रयास करें भजन के माध्यम से, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। 2 दिन का जग में मेला सब चला चले का खेला। 2 दिन का जग में मेला सब चला चले का खेला। ओ 2 दिन का जग में मेला सब चला चले का खेला। कोई चला गया कोई जाए, कोई गठड़ी
बोल शंकर भगवान की जय हो। इस तरह भोलेनाथ ने समझाया पार्वती मैया को कि सारे जगत का सार है यह हमारा घर, और यह घर तो सभी का एक ना एक दिन होना ही है। और हमने इसे इसलिए चुना है कि एक बार एक व्यक्ति की शव यात्रा जा रही थी और उसके पीछे से सब लोग राम नाम सत्य है कि जाप करते जा रहे थे, और जैसे ही हमने यह शब्द सुना सो हम पहचान गए ये तो हमारा वही महामंत्र है, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो हमने अपना प्रिय महामंत्र सुना तो हम भी उनके पीछे हो लिए कि हमारे प्यारे सरकार का भजन ये लोग कर रहे हैं, और पीछे पीछे जाने लगे। तब तक जैसे ही उस व्यक्ति की चिता सजाई गई, उसे भस्म किया गया, जलाया जाने लगा। अब जैसे ही वह व्यक्ति जलने लगा तो सारे जो साथ में कीर्तन करते आ रहे थे राम नाम सत्य है, वो चाय की दुकान पे खड़े होके अब चाय पीने लगे और आपस की चर्चा करने लगे। एक ने कहा, भाई जैसे ही हमने सुना कि यह मर गया तो हम तो अपना पूरा काम धाम छोड़ के चले आए। हमारे घर में पुताई का काम चल रहा, सब वैसे ही बिखरा पड़ा है, हम केवल इसके साथ चले आए। बड़ा आत्मीय प्रेम था इससे। तब तक दूसरा बोला, भाई तू अपनी छोड़, अरे जैसे मुझे पता चला तो मैं भी अपनी सरकारी नौकरी छोड़ के चला आया। हमने कोई लेटर भी नहीं दिया है, पता नहीं क्या होगा हमारी नौकरी का। एक बोला, हमने तो अपने दुकान को ऐसे छोड़ दिया है और इसके शव यात्रा में चले आए हैं। पता नहीं क्या हुआ, कल तो अच्छे से बात कर रहा था और आज पता चला खत्म। तब तक एक ने कहा कि भाई यदि से मरना ही था तो संडे के दिन मर जाता, रविवार के दिन, उस दिन छुट्टी होती है, कम से कम हमारे एक दिन का नुकसान तो नहीं होता। भगवान भोलेनाथ ने सुना तो माथा पटका कि हे भगवान, अभी तो कर रहे थे राम नाम सत्य है, अब दुकान सत्य है, मकान सत्य है, परिवार सत्य है, नौकरी सत्य है। भोलेनाथ ने कहा, इनसे तो अच्छे वो व्यक्ति हैं जो जल रहे हैं, जिनकी वजह से मेरे प्रभु का नाम संकीर्तन तो हुआ। तो भोलेनाथ इतने मस्त हो गए कि उस राख को ही अपने पूरे शरीर पे लपेट लिया। चारि ठौर सब नरन के कछु वैराग्य चढ़ंत। चार ही जगह है जहां व्यक्ति को वैराग्य का भूत चढ़ता है, पर केवल चढ़ता ही है और उतनी ही जल्दी उतर भी जाता है। गर्भ माहि शव के निकट कथा सुनत रति अंत। जब एक जीव गर्भ में रहता है तो उसे भी बड़ा वैराग्य का भूत चढ़ता है, क्योंकि माँ के गर्भ में उस व्यक्ति को पूरे 100 जन्म की याद रहती है कि हमने कितने बड़े बड़े पाप किए हैं और किस वजह से इस गर्भ में आके हमें इतना कष्ट भुगतना पड़ रहा है। तो गर्भ माहि और दूसरा शव के निकट। जब किसी व्यक्ति की लाश जलते देखते हैं तब भी बड़ा ज्ञान उत्पन्न होता है, एक दिन हमको भी ऐसे ही जल जाना है। फालतू में हम पाप करते रहते हैं, बेईमानी करके धन कमाते रहते हैं, क्या करेंगे उन सब का? जब शरीर जल ही जाना है, साथ में तो कुछ नहीं जाना है। तो यहाँ भी वैराग्य चढ़ता है, पर जैसे चाय पी तो सारा वैराग्य उतर जाता है। और तीसरा कथा सुनत। कथा के पांडाल में बैठते तब भी बड़ा ज्ञान चढ़ता है। जब कर्मों का विवरण सुनते हैं, क्या क्या कर्म करने से क्या क्या नरक मिलते हैं, कैसा कैसा परिणाम होता है, जीवन का सत्य क्या है, हमारा स्वरूप क्या है, जब समझ में आता है तब बड़े ज्ञानवान बन जाते हैं कि फालतू में दुनिया से छल कपट करते रहते हैं। इस दुनिया में कौन अपना है? मात्र भगवान का भजन। तो बड़ा ज्ञान चढ़ता है, पर जैसे ही प्रसादी खाई घर पहुंचे सारा ज्ञान उतर जाता है, कुछ याद भी नहीं रहता है। और चौथा रति अंत। जब इस संसार में किसी से अत्यंत प्रेम करने लगो और जब वह आपके प्रेम को लात मार दे, ठुकरा दे, तब भी बड़ा कष्ट होता है
तब भी इतना जोरदार वैराग्य जबरदस्त चढ़ता है कि सारी दुनिया झूठी, सच्चे तो एकमात्र भगवान ही है। तो भगवान भोलेनाथ ने इस प्रकार पार्वती जी को समझाया और कैलाश पे आके सानंद रहने लगे। और जो भी इस भगवान भोलेनाथ की चरितावली का बड़े भाव से श्रवण करता है, उसके जीवन की सारी कामनाएं परिपूर्ण हो जाती हैं। शुण यादवा पवेदज्ञ, बड़े भाव से इस कथा का, इस चरितावली का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि सिद्ध्यन्ति सर्व कर्माणि सत्यम सत्यम न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। अब एक दिन की बात है, शिवा और शिव एक गुफा में विद्यमान है और उनका मिलन अनंत काल से चल रहा है, पर सारे देवता तारकासुर के भय से अत्यंत प्रभावित हो गए और गुफा के सन्मुख आकर के जोर जोर से भगवान को ही पुकारने लगे कि हे प्रभु हमारी रक्षा करो। नंदीश्वर भगवान ने शांत कराया कि अभी भोलेनाथ पार्वती मैया को संतुष्ट कर रहे हैं, पर देवताओं ने बात नहीं मानी। बार बार भगवान को पुकारने लगे कि आपके अतिरिक्त हमारा कोई रक्षक नहीं है, इस दुष्ट तारकासुर से आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो। किम करो मे महादेव भ्यंतरे परमेश्वर। सारे देवता भगवान की शरण में आए, कहने लगे हे करुणावतार, आप तो मन की भी बात समझते हो, हमारे हृदय में क्या पीड़ा है हमसे ज्यादा आप जानते हो, तो क्यों अब तक कृपा नहीं की आप, क्यों तारकासुर के इस अत्याचार से हम आपके जन देवता दर दर भटक रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, हमारी रक्षा आप करिए। देव देव महादेव करुणा सागर प्रभो अंतर्यामी सर्वेषां सर्वं जानासि शंकरः। और जैसे ही देवताओं ने इस तरह पुकार करी तो भगवान तुरंत वहां से सीधे गुफा के द्वार पर प्रकट हो गए और उनका तेज वहीं पार्वती मैया ग्रहण भी नहीं कर पाई कि सारे जगत में फैल करके सबको भस्म करने लगा। भोलेनाथ ने कहा कि अग्निदेव तुरंत इसका शोषण करिए और किसी स्त्री के गर्भ में पहुंचाइए, नहीं तो संपूर्ण जगत इस तेज से भस्म हो जाएगा। पर जैसे ही कबूतर का वेश धारण करके अग्निदेव ने भोलेनाथ के उस तेज को ग्रहण किया, अग्निदेव सारे देवताओं के मुख कहे जाते हैं, और वह तेज अग्निदेव ने ग्रहण किया तो सारे देवताओं के पेट में भयंकर जलन होने लगी। सारे देवता घबराए। भोलेनाथ ने कहा इस तेज को कोई स्त्री ही ग्रहण कर सकती है, संभाल सकती है। अग्निदेव ने वह तेज ले जाके पुनः गंगा जी के पास रख दिया। सप्तर्षियों की 7 पत्नियां थी, एक पत्नी नहीं आई तो 6 पत्नियों के गर्भ में उसी को स्थापित कर दिया। पर जब वो भी नहीं सह पाई तो उन्होंने ले जाके गंगा जी में उसका त्याग कर दिया। गंगा जी से भी सहन नहीं हुआ, उसे ले जाके हिमालय पर रख दिया और वहीं सरकंडे के पास वह तेज एक दिव्य बालक के रूप में प्रकट हो गया।
और जो साक्षात भोलेनाथ के प्रथम पुत्र कार्तिकेय भगवान थे। बोल कार्तिकेय भगवान की जय हो। पर जैसे ही पार्वती मैया को ये बात पता चली, तुरंत अग्निदेव को श्राप दे देती हैं कि अग्निदेव तूने मेरे सुख का आज नष्ट करने का प्रयास किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम सर्वभक्षी हो जाओ। सारे देवताओं को भी श्राप है, जिनकी वजह से आज मैं माँ बनने के सुख से वंचित हो गई। सारी देवताओं की स्त्रियां आज के बाद कभी माँ नहीं बन पाएंगी। भयंकर पार्वती मैया ने यह श्राप दिया है। और यही कारण है कि 33 करोड़ देवता है, पर आज तक किसी देवता की कोई संतान नहीं हुई। नहीं तो आज कितने देवता होते कोई वर्णन भी नहीं कर सकता है। सर्वभक्षी भव सुचे पीड़ितात्मेति नित्यशः। अग्निदेव को श्राप दिया पार्वती मैया ने, और इधर शिव जी के प्रथम पुत्र कार्तिकेय इतने बलवान कि पैदा होते ही विश्वामित्र ऋषि को पकड़ लिया, महाराज हमारा जात कर्म संस्कार कराओ। विश्वामित्र ने कहा कि हम ब्राह्मण नहीं हैं, क्षत्रिय हैं, तो यह काम तो ब्राह्मणों का है। तो हमारे कार्तिकेय भगवान ने पहला आशीर्वाद अपने गुरुदेव को ही दिया। उन्होंने कहा गुरुदेव आज हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि आप आज से ब्राह्मण कहलाएंगे, भले ही आप क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हैं। आज मेरे आशीर्वाद से आपको ब्राह्मणत्व प्राप्त होता है। विश्वामित्र वरान में त्वम ब्रह्मर्षि नात्र संशयः। वशिष्ठाद्याश्च नित्यं ते प्रशंसिष्यन्ति चादिरात्। तो विधिवत विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद प्राप्त किया और जात कर्म संस्कार कार्तिकेय भगवान का संपन्न कराया। और उसी वक्त 6 कृत्तिकाएं उनके पास आई। ऐसा सुंदर बालक देखा तो आज मन में भाव जगा कि यदि ये हमारा बालक होता तो इसे दूध पिलाते। तुरंत कार्तिकेय भगवान ने 6 मुख अपने प्रकट कर लिए और 6 मुखों से एक साथ 6 कृत्तिकाओं के स्तन का दुग्ध पान किया कार्तिकेय भगवान ने। त्रिखट खनेत्रो रस वक्त शोभी। बोल कार्तिकेय भगवान की जय हो। और पार्वती मैया को जैसे ही पता चला कि कार्तिकेय हमारे पुत्र हैं, मेरे भोलेनाथ के पुत्र हैं, तो पार्वती मैया नंदीश्वर आदि गणों को कार्तिकेय भगवान के पास भेजती हैं ले आने के लिए। पर जैसे ही सारे शिव गण पहुंचते हैं कार्तिकेय जी को ले जाने के लिए, उसी वक्त सारी कृत्तिकाएं नाराज हो जाती हैं, रोने लग जाती हैं। कार्तिकेय भगवान ने कहा माँ आप चिंता मत करो, मुझ जैसे संतान के होते हुए कोई मुझसे आपको अलग नहीं कर सकता। कार्तिकेय भगवान ने सारे गणों को मार पीट कर भेज दिया, पर नंदीश्वर जी ने उन्हें उनका स्वरूप समझाया कि आप साक्षात गौरी मैया और भोलेनाथ के पुत्र हो। पर देवताओं की वजह से वह तेज भगवान भोलेनाथ का स्खलित हो गया और गंगा मैया ने सरकंडे पर रखा, तो उसी से आपका अवतार हुआ है। और जब बात समझ में आई तो कार्तिकेय भगवान बड़े भाव से विमान पर आरूढ़ होकर पार्वती मैया के समक्ष आते हैं। चारों तरफ आनंद ही आनंद होता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब इस प्रकार कार्तिकेय जी का वृत्तांत अब नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हमने गणेश भगवान की भी बड़ी चर्चा महिमा सुनी है, तो आप अब गणेश भगवान की कथा सुनाइए
कि कैसे गणेश जी का जन्म होता है, अवतार होता है, कैसे गणेश भगवान प्रथम पूज्य बनते हैं और कैसे गणेश जी का उनके भाई के पहले विवाह संपन्न होता है। तो अब ब्रह्मा जी गणेश जी की कथा बड़े भाव से नारद जी को श्रवण कराते हैं। अधुना श्रोतुमिच्छामि गणेशम जन्म वृत्तमम तज्जन्म चरितं दिव्यम् सर्वमंगलमंगलम। तुम्हारे प्यारे गणेश जी की कथा जिसका श्रवण मात्र करने से जीवन में मंगल ही मंगल हो जाता है, क्योंकि ये मंगल मूर्ति कहे जाते हैं। बोल गणेश भगवान की जय हो। गणेश भगवान के अवतार की तो दो कथाएं आती हैं। पहली कथा तो ये आती है कि माँ के संकल्प मात्र से उनका अवतार हुआ, पर शनिदेव की दृष्टि पड़ गई तो उनका सिर धड़ से कट के अलग हो गया। बाद में एक गज का शीश लगा करके गणेश भगवान को पुनर्जीवित किया गया। और दूसरी कथा आती है जो बड़ी रोचक है। एक बार सारी सखियों ने माता पार्वती से कहा कि गौरी जी, हम चाहते हैं कि कोई आपका भी विश्वास पात्र सेवक हो। सारे गण शिव जी की ज्यादा मानते हैं, आपकी कम मानते हैं। पार्वती मैया ने कहा कैसी बात कर रही हो? अरे शिव जी हमारे पतिदेव हैं और जो गण शिव जी के सेवक हैं वो हमारे भी तो सेवक कहलाएंगे, हमारे भी तो गण कहलाएंगे। तो फिर हमें और भोलेनाथ में अंतर ही क्या है? हमें कौन से विश्वास पात्र सेवक की आवश्यकता है? वो हमारी भी तो सेवा करते हैं। पर सखियों ने कहा माता ऐसी बात नहीं है, कभी भी समय आए तो देख लेना, शिव जी के गण शिव जी के पक्ष में ज्यादा रहेंगे, आपके पक्ष में कम रहेंगे। और हम चाहते हैं पर्सनल सेक्रेटरी जैसा आपका भी कोई विशिष्ट गण होना चाहिए, माता का गण। कान भर दिया पार्वती मैया का। और एक बार ऐसा हुआ भी, पार्वती जी स्नान कर रही थी भीतर भवन में और नंदीश्वर को दरवाजे पर खड़ा कर दिया। उन्हें आज्ञा दे दी कि नंदीश्वर कोई भी आए भीतर भवन में प्रविष्ट मत होने देना। नंदीश्वर तो खड़े हो गए दरवाजे पर और इधर उसी वक्त भोलेनाथ भी आए और जैसे ही भवन में प्रविष्ट होने लगे नंदीश्वर ने टोका कि महाराज माता ने आज्ञा दी है कि कोई भी घर में आए तो प्रवेश मत कर दे देना, वो स्नान कर रही हैं। भोलेनाथ ने कहा वाह नंदी, हमारे ही सेवक और आज हमें ही हमारे ही भवन में जाने से रोक रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पर रोक लगाने की? हमारी पत्नी, हमारा भवन, हमारा मन, जब चाहेंगे तब जाएंगे। नंदीश्वर ने कहा सरकार जब सब कुछ आपका ही है, आप सर्वस्व हो, तो आपको कौन रोक सकता है? जाइए आप। नंदी जी हट गए। भोलेनाथ ने जैसे ही भवन में प्रवेश किया, स्नान करती हुई पार्वती मैया ने देखा तो तुरंत वहां से हटकर सखियों के साथ चली गई। पर मन में बड़ा क्षोभ हुआ कि ये सखियां मुझे सत्य ही कहती थी। आज देखो नंदीश्वर को मैंने दरवाजे पर खड़ा किया कि कोई भीतर ना आने पाए, पर नंदीश्वर ने भोलेनाथ की ज्यादा मानी, मेरी कम मानी। तो मैं भी दिखाती हूँ यदि मेरा गण होगा तो कितना कार्यनिष्ठ होगा, कितना सच्चा सेवक होगा जो केवल मेरी बात मानेगा। और तुरंत पार्वती मैया ने अपने शरीर के ही उबटन से, शरीर के ही मल से एक दिव्य पुरुष उत्पन्न कर देती है। जिस उबटन को लगा के नहा रही थी उसी उबटन से एक प्रतिमा बनाती हैं और जैसे ही कृपा पूर्ण दृष्टि से उस प्रतिमा पर देखा तो उस प्रतिमा में प्राणों का संचार हो जाता है।
विचार्येति च सा देवी वपुषम मल संभवम निर्ममो पुरुषो सातु सर्व लक्षण संयुतम। और वह एक दिव्य छोटे से बालक के रूप में प्रकट हो गया, इतना आनंदकारी, इतना सुंदर कि मैया देख के परम आनंदित हुई। अपने हाथों से धोती पहनाई, अपने हाथों से वस्त्र धारण कराया, माथे पर लाल लाल टीका लगाया और बड़े भाव से गहने पहनाए, खूब आशीर्वाद दिया, खूब शक्ति प्रदान करी और हाथ में एक दंड दे दिया और उस दंड में अनंत शक्ति दे दी और कहा कि बेटा आज से तू मेरा पुत्र कहलाएगा, तू मेरा गण, मेरा सेवक कहलाएगा और जैसी मैं आज्ञा दूंगी तुम्हें वैसा ही करना होगा। हे तात शृणुमद्वाक्यम् द्वारपालो भवाद्य मे मत्पुत्रस्त्वमदीयोऽसि नान्यथा कश्चिदस्ति वा। और माँ ने बड़े भाव से उनका नाम रखा गणेश। बोल गणेश भगवान की जय हो। हमारे गणेश भगवान इतने निर्मल कांति के हैं, इतने सुंदर हैं, मंगलों का भी मंगल करने वाले हैं। कोई एक बार इनका नाम ले ले उसके जीवन में मात्र मंगल ही मंगल होता है। इनका नाम विघ्न करता भी है, विघ्न हरता भी है। यदि नाम ना लो तो विघ्न करने लग जाएंगे और स्मरण कर लो तो सारे विघ्नों का हरण कर लेते हैं। तो आइए बड़े भाव से उन्हीं गणेश जी का आह्वान हम सब भी करते हैं ताकि हमारे जीवन में भी सदा मंगल ही मंगल बना रहे। बोल गणेश भगवान की जय हो। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। शिव गौरा के लाडले गणेश जी, शिव गौरा के लाडले गणेश जी। आओ अंगना पधारो
गणेश भगवान की जय हो। भगवान की जय हो। और गौरी मैया ने अपने लाला को देखा तो परम आनंद में भर गई कि मेरा पुत्र बल में, बुद्धि में, ज्ञान में, हर चीज में एकदम सर्वश्रेष्ठ है। सर्वा वयव निर्दोषम सर्वावयव सुंदरम विशालम सर्वशोभाढ्यम महाबल पराक्रमम। गौरी मैया ने हाथ में दंड दिया, खूब शक्ति भर दी और कहा कि बेटा दरवाजे पर खड़ा रह, कोई आने ना पाए तेरी इजाजत के। हमारे गणेश जी दंड लेके द्वारपाल बने, दरवाजे पर खड़े। और एक दिन की बात, भोलेनाथ फिर से आ गए और इतने सुंदर बालक का दर्शन किया दरवाजे पर। विचार करने लगे कि ये बालक कौन है। प्रश्न किया, बेटा कौन हो तुम? गणेश जी ने कहा, महाराज हम माता के सेवक हैं, माँ के गण हैं। अच्छा अच्छा, तो बेटा जरा हट जाओ, हमें भीतर जाना है भवन में। गणेश जी ने कहा, महाराज तुरंत लाठी खड़ी कर दी, बिना हमारी इजाजत के आपको भीतर घुसने नहीं देंगे। शिवजी मुस्कुराने लगे, है तो नेक सा बच्चा पर बातें तो ऐसी ऐसी करता है, बड़े बड़े फेल हो जाएं इसके सामने।
शंकर जी ने कहा, बेटा जिस माता का तू पुत्र है, जिस माता का सेवक है, मैं तेरी उसी माता का पति हूँ और वह मेरी अर्धांगिनी है, इसलिए अब हट जा, मुझे भीतर प्रवेश करने दे। गणेश जी ने कहा, आप जो हो सो हो, आपको खूब प्रणाम, पर महाराज भीतर तो घुसने नहीं देंगे, हमारी आज्ञा नहीं है। शंकर जी कहते हैं, यदि तू मेरा परिचय जानता होता, मुझे तत्वतः पहचानता होता तो कभी रोकने का प्रयास नहीं करता। माम न जानासि सद्बुद्धे शिवाहम इति नान्यथा। पर जैसे ही भोलेनाथ ने कहा कि हम शिव हैं, इसलिए हटो यहाँ से, तो हमारे ब्रह्मा जी बताते हैं, नारद जैसे ही गणेश जी ने ये बात सुनी, भोलेनाथ ने जबरदस्ती हटाने का प्रयास किया, तो तुरंत गणेश जी ने अपनी लाठी उठाई और दे दनादन भोलेनाथ के ऊपर बरसा डाली। ताड़ि तस्तेन यश्चा वै गणेशेन शिवोपरि। और जैसे ही भोलेनाथ के ऊपर लाठी बरसाई गई, प्रभु सोचने लगे, इतना छोटा सा बालक इतनी जोरदार लाठी चलाता है, पर अब हम इस बच्चे से क्या लड़े। तो तुरंत अपने गणों को भेज दिया कि जाओ उस बालक को समझा बुझा के हटा दो। सारे गण आए, गणेश जी से कहने लगे कि कौन हो तुम, शिव जी के ऊपर लाठी चलाने की तेरी हिम्मत कैसी हुई। गणेश जी ने कहा, हमारी छोड़ो, पहले तुम बताओ कौन हो, यहाँ कैसे आए इतने सारे। उन्होंने कहा, हम शिव जी के गण हैं। तो गणेश जी ने कहा, हम माता जी के गण हैं। तुम पिताजी के गण, हम माता जी के गण, दोनों बराबर। यदि हमसे लड़ना हो तो हमारे सामने आओ, नहीं तो यहाँ से सीधे चले जाओ। अहम च जननी सुनो यूयम शिवगणस्तथा उभयां समता प्राप्तम्। क्रियते वा कृतः तम। आओ, तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, तो चलो हमसे युद्ध करो। सारे गण जैसे गणेश जी ने लाठी उठाई, सबके सब 9 2 11 भोलेनाथ के पास आए। महाराज है तो छोटा सा बालक, पर बड़ा जबरदस्त है, किसी की बात नहीं मानता है। भोलेनाथ ने कहा कि इतने बड़े बड़े गण उस छोटे से बच्चे से हार के चले आए, मेरी आज्ञा है उसे तुरंत यहाँ से मार पीट के भेज दो। पहले तो मनाना था, अब मान नहीं रहा, तो अब युद्ध करो उससे, कोई संकोच मत करना। सारे गण आए गणेश जी से लड़ने के लिए। गम्यताम ताड्यताम चैषा, सारे के सारे आए, पर जैसे ही गणेश जी ने लाठी चलाई, सबके सब घायल होके वहां से भाग गए। गणेश जी से इतना घायल हो गए, भोलेनाथ के पास गए, हाथ खड़े कर दिए, सरकार अपने बस की बात अब नहीं है, अब आप संभालो। भोलेनाथ ने कहा, ऐसा कौन सा शक्तिशाली बालक है। तो फिर बड़े बड़े देवता लोग आए, देवताओं के राजा इंद्र आए, वो भी टिक नहीं पाए। ब्रह्मा जी ने कहा, हम बुजुर्ग हैं, हम जाके समझाएंगे। अब जैसे ही ब्रह्मा जी आए, समझाने को हुए, जरा सा सिर नीचे किए, हमारे गणेश जी ने जोरदार उनकी दाढ़ी पकड़ ली और इतनी जोर से उखाड़ा, बेचारे ब्रह्मा जी एकदम हड़बड़ा के रह गए। बेटा छोड़ दे, हम तो तुझे समझाने आए थे, लड़ने थोड़ी आए थे।
बेचारे येन केन प्रकारेण प्राण बचा के भोलेनाथ के पास आए, हाथ जोड़ के कहने लगे सरकार बड़ा अद्भुत बालक है। समायान्तां च मां दृष्ट्वा स गणेशो महाबली। क्रोधं कृत्वा समभ्येत मम श्मश्रोण्यवाकिरत। ब्रह्मा जी ने कहा हमारी तो दाढ़ी नोच डाली, बड़े सौभाग्य से बच के आए उस बालक के हाथों, अब तो हम नहीं जाने वाले। तो अब की बार विष्णु भगवान को बुलाया गया। नारायण प्रभु आए, उन्होंने जैसे सुना गणेश जी से लड़ना है, कहने लगे सरकार एक बात बताएं, पार्वती जी हमारी बहन है और वो बहन का बेटा है, अपने भांजे से तो हम जरा भी लड़ने वाले नहीं, हमें तो क्षमा कीजिए आप। अब जैसे ही नारायण प्रभु भी हाथ खड़े करके चल दिए, भोलेनाथ ने कहा अब तक तो मैं उस बालक को छोड़ रहा था, लेकिन लगता है मेरे त्रिशूल से वो अब मरेगा, बचेगा नहीं। इधर गणेश जी खड़े ही थे कि उत्तर दिशा से भोलेनाथ भयंकर त्रिशूल लेके आए। बार बार समझाने के बाद भी जब गणेश जी नहीं माने, त्रिशूल का प्रहार किया, गणेश जी का सिर धड़ से अलग हो गया। एतदंतरमासाद्य शूलपाणिस्तथोत्तरै आगत्य च त्रिशूलेन तच्छिरो निरकृन्ततः। और जैसे ही गणेश जी का सिर कटा, चीख करके माता माता आवाज करने लगे। पार्वती मैया ने सुना, तुरंत बाहर आई और जब अपने प्रिय पुत्र को मृत देखा, इतनी क्रोधित हो गई। आज जगदम्बा ने अपनी समस्त शक्तियों को प्रकट कर दिया, आदेश दे दिया कि इस भूमंडल में, इस ब्रह्मांड में एक भी वस्तु बचनी नहीं चाहिए, सब जला करके भस्म कर दो। सारा ब्रह्मांड जलने लगा, सब त्राहिमाम पुकार उठे। सारे देवता माँ की शरण में आए, माँ हमारी रक्षा करो, नहीं तो हम आज भस्म हो जाएंगे आपकी इन शक्तियों से। पश्यताम पश्यताम देवी संहार जायते धुना तव स्वामी स्थितस्तत्र पश्य पश्य तमंबिके। सारे देवता कहते हैं क्षम्यताम क्षम्यताम, हे मां हमें क्षमा कर दो। पर पार्वती मैया ने कहा कि जब तक मेरा पुत्र जीवित नहीं होगा तब तक मैं इस संसार के संहार कार्य को रोकूंगी नहीं। और दूसरी शर्त, पुत्र जीवित होने के बाद सबके मध्य में प्रथम पूज्य बन करके प्रतिष्ठित होगा। ये दोनों शर्त यदि मेरी पूरी हो जाती हैं तभी इस संसार की रक्षा हो सकती है, अन्यथा इस संसार को भस्म होने से कोई नहीं रोक सकता है। मत पुत्रो यदि जीवेत तदा संहरणम नहीं, यथा च भवतां मध्ये पूज्योयम तू भविष्यति। इस प्रकार की शर्त मां गौरा ने रख दी। सारे देवता भोलेनाथ के पास आए कि भोलेनाथ आप ही मां को समझाओ, यदि आप समझाएंगे नहीं उन्हें तो आज हम सब नष्ट हो जाएंगे, आपकी बनाई हुई इतनी बढ़िया सृष्टि नष्ट हो जाएगी। एक पुत्र के लिए माँ अपने सारे संसार को नष्ट कर देंगी, क्योंकि सारा संसार भी तो उनकी ही संतान है। आप समझाइए माता को। भोलेनाथ आए, समझाने लगे तो पार्वती मैया ने फिर यही बात कही कि पहले तो आप मेरे पुत्र को जीवित करो
और उसे प्रथम पूज्य बनाओ, नहीं तो इस संसार में शांति कहीं नहीं हो सकती है। सर्वाध्यक्षो भवेदद्य यूयम् कुरुते तदा शान्तिस्तेन सदा लोके न सुखम शान्तिवाप्स्यथः। भोलेनाथ तुरंत अपने त्रिशूल को उत्तर दिशा में फेंक कर आदेश देते हैं कि जो भी प्रथम सिर मिले उसे लेके आओ। तो एक गज का शीश मिला, तो वही गज का शीश आया और गणेश जी के धड़ पे उसी शीश को रख करके संयोजित करके पुनर्जीवित कर दिया। और आज हमारे गणेश जी पुनर्जीवित हुए, पर शीश किसका लगा है? गज का लगा है, तो गजानन के नाम से विख्यात हो गए। बोल गजानन भगवान की जय। जैसे ही मैया ने देखा तो बड़ी गदगद हो गई, बड़े भाव से दूध पिलाया, अपने पुत्र को आसन पर बिठाया, विधिवत दूर्वा दल चढ़ा करके लाल लाल चंदन चढ़ा के गणेश जी की पूजा करी और आशीर्वाद दिया सारे देवताओं ने कि आज से आप प्रथम पूज्य के रूप में हम समस्त देवताओं में पूजे जाएंगे। तो गणेश जी की सबसे पहली पूजा होती है, और यदि आपने गणेश जी की पूजा नहीं की और कार्य प्रारंभ कर दिया तो वह कार्य आपका अधूरा रह जाएगा, उसमें तमाम प्रकार के विघ्न आने प्रारंभ हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेशो विघ्न हरता ही सर्व काम फल प्रदान, और अस्मिन् पूजितो देवा पर पूजा कृतो यदि तदा तत्फल हानि स्यात् नात्र कार्या विचारणा। इसलिए सबसे पहले इनकी पूजा की जाती है ताकि हमारे सारे कार्य सफल हों, पूर्ण हों, निर्विघ्न हों। गणेश जी की पूजा की विधि बताते हैं कि मूंगे की मूर्ति में या धातु से बनी हुई मूर्ति में या तो मदार की जड़ से बनी हुई मूर्ति में या तो मिट्टी से बनी हुई गणेश जी की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करके विधिवत उनकी पूजा की जाती है। और गणेश जी को लड्डू को अत्यंत पसंद है, प्रिय है, इसलिए लड्डुओं से उनकी विशेष पूजा की जाती है। तो इस प्रकार हमारे गणेश जी की चर्चा और आगे वर्णन करते हैं कि गणेश जी की सवारी मूषक की है। मूषक राज पे सवार होके गणेश जी पूरे ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं। एक बार की बात है, मूषक पे विराजमान होके गणेश जी भ्रमण कर रहे थे और जैसे ही चंद्रमा ने देखा सो तुरंत परिहास करने लगा, गणेश जी देखना कहीं आपकी कमर ना लचक जाए। अरे इतने मोटे ताजे हो, इतने भारी भरकम हो, बेचारे चूहे की कचूमर ना निकल जाए। अरे कम से कम अपने शरीर के हिसाब से बढ़िया सवारी ले लेते। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, पहले तोलो तब बोलो, पहले समझते हैं तभी बोलते हैं, पर बड़ी देर से सुना। और चंद्रमा लगातार परिहास ही करते चले जा रहे हैं, बार बार गणेश जी के शरीर का, गणेश जी के वजन का परिहास कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। सज्जनता दिखानी तो ठीक है समय समय पर यदि कोई सज्जन व्यक्ति बहुत ही ज्यादा शांत सरल होके बैठ जाए तो जो गिने चुने मुट्ठी भर दुर्जन लोग हैं वो हावी हो जाते हैं समाज पे। अरे हमने उसे इतनी बातें कह दी, भरे समाज में उसके मुख से एक बात तक नहीं निकली। अब क्या समझ के वो नहीं बोला, ये इस भाव पर तो आपकी दृष्टि नहीं जाती है। केवल वो नहीं बोला इसका अर्थ है हमसे डरता है,
तो आपकी सज्जनता को कायरता का चोला पहना दिया जाएगा। सज्जनता दिखाना ठीक है, पर समय समय पे अपने बल का भी प्रदर्शन करना चाहिए ताकि आपका मान सम्मान भी बना रहे। गणेश जी ने पहले खूब सहन किया और जब सहन से बाहर हो गया, भयंकर श्राप दे दिया चंद्रमा को कि दुष्ट चंद्रमा, तू मेरे रूप पर क्या हंसता है? जा मैं भी तुझे श्राप देता हूं, तू कांतिहीन तेजहीन हो जाएगा। अब तो चंद्रमा की हालत एकदम सूखे नेनुए जैसे हो गई, एकदम तेजहीन हो गए। और जब चंद्रमा की कांति नष्ट हुई तो सारे संसार का क्रम बिगड़ने लगा। सारे देवता गणेश जी की शरण में आए, महाराज यदि चंद्रमा यदि रोगी रह गए तो सारी औषधियां नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि चंद्र प्रकाश से ही औषधियां प्रकट होती हैं और औषधियां इस संसार के लिए कितनी आवश्यक है आपको पता है। तो गणेश जी ने आशीर्वाद दिया कि पूरा तो नहीं, कलंक का धब्बा तो लगा रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत हम इसे आशीर्वाद देते हैं कि इसकी कांति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी और पुनः घटती चली जाएगी। तो हर महीने में चंद्रमा की कांति 15 दिन तक लगातार बढ़ती है और फिर 15 दिन तक लगातार घटती है। ये गणेश जी का श्राप लगा है। और गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया तो भाद्रपद मास की शुक्ल कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा का दर्शन नहीं किया जाता, क्योंकि उस दिन चंद्रमा का दर्शन कर लोगे तो जीवन में घनघोर कलंक लगता है। अच्छा, गलती से दर्शन कर लिया तब तो बचने का एक ही उपाय है कि गणेश जी की इसी कथा का श्रवण कर लीजिए, सारा कलंक मिट जाएगा। नहीं तो भागवत महापुराण में जो भगवान की मणि चोरी का प्रसंग है उस कथा का श्रवण कर लीजिए, तब भी आपका कलंक धुल जाएगा। अब एक बार की बात है, कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध किया तो सारे देवताओं ने उन्हें सेनापति की पदवी प्रदान करी। तो सबने एक बार मिलजुल के कहा कि भोलेनाथ, कार्तिकेय जी का विवाह भी कराना चाहिए, क्योंकि परम विद्वान हैं, बलशाली हैं और विवाह के योग्य भी हैं। तो भोलेनाथ ने एक शर्त रखी कि मेरी शर्त है, जो भी गणेश जी में और कार्तिकेय जी में संपूर्ण पृथ्वी की पहले प्रदक्षिणा करके आएगा, उसी का प्रथम विवाह किया जाएगा। यश्चैव पृथिवीं सर्वा क्रान्त्वा पूर्वमुपाव्रजेत तस्यैव प्रथमा कार्या विवाह शुभ लक्षणा। तो जैसे ही घोषणा करी कि जो संपूर्ण पृथ्वी की पहले प्रदक्षिणा करके आएगा उसी का प्रथम विवाह होगा। अब तो कई देवता और कार्तिकेय भगवान गणेश जी उस दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने लगे और सब तो भाग लिए हैं, तो अपनी अपनी सवारी पे बैठ के भाग लिए। कोई सिंह पे बैठ के भाग लिया, कोई गरुड़ पे बैठ के भाग लिया। हमारे कार्तिकेय भगवान की सवारी है मोर, तो वो मयूर पे सवार होके भाग लिए। पर जब गणेश जी की बारी आई तो उनका वाहन है मूषक, और शरीर गणेश जी का कितना भारी भरकम है। सब तो भाग लिए वायु वेग से, पर गणेश जी बेचारे सोचने लगे कि हम कैसे भागे। एक तो हमारा इतना भारी शरीर और हमारे चूहा राम जी इतने हल्के फुल्के से और धीरे धीरे चलने वाले, रेंगने वाले, कौन सी प्रतियोगिता में हमें जिता पाएंगे। पर फिर भी पिताजी की आज्ञा है तो भागना तो पड़ेगा। भागने लगे
और भागते भागते नारद जी के दर्शन हो गए। सब तो उन्हें प्रणाम भी नहीं किए, सीधे भाग लिए कि कौन इनके चक्कर में पड़े, अभी लेट हो जाएंगे। पर गणेश जी तुरंत मूषक से उतरे, नारद जी के चरणों में विधिवत प्रणाम किया। नारद जी ने कहा कि गणेश जी कहाँ भाग रहे हो, सारी बात बताई। नारद जी ने कहा तो भागना चाहिए आपको, यहाँ रुक क्यों गए हमारे लिए। गणेश जी ने कहा कि गुरुदेव भागना सही है, दुनिया में सारी दुनिया भाग रही है, पूरी दुनिया को दौड़ना ही है, कोई रुका नहीं है। पर ऐसा भी क्या भागना कि हम भागते भागते संत को ही भूल जाएं, अपने लक्ष्य को ही भूल जाएं, अपने माता पिता को, अपने धर्म को ही भूल जाएं। तो ऐसा भागना भी श्रेयस्कर नहीं है। अरे भाग रहे हो, भागने का कुछ लक्ष्य तो होना चाहिए। बिना लक्ष्य के भागते जाओगे तो परिणाम में कुछ नहीं आएगा हाथ में। और संत देखकर भी जो ना रुके, जो ना ठहरे, तो फिर उससे बड़ा अभागा इस दुनिया में कोई नहीं है। चाहे जितना भाग ले वो अभागा ही कहलाएगा। तो नारद जी परम प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि यदि संत की शरण में आए हो तो आपको एक दिव्य मंत्र बताता हूं। गणेश जी, जो काम बल से ना हो वो काम बुद्धि से होता है। हमारे गणेश जी बुद्धि बल दोनों के बड़े निधान हैं। प्रायः कई लोग ऐसे होते हैं जिनमें बल तो भरा होता है पर बुद्धि नाम की चीज नहीं होती है। और जब ऐसे व्यक्ति बल लगाते हैं, बुद्धि नहीं लगाते हैं, तो वो दो ही जगह जाते हैं, या तो सेंट्रल जेल जाएंगे, नहीं तो हॉस्पिटल जाएंगे। तो बिना बुद्धि के जो बल लगाएगा उसके लिए खतरा ही खतरा है। हमारे गणेश जी बुद्धि बल के देवता हैं। तो नारद जी ने कहा अपनी बुद्धि का उपयोग करो, कहां तक भागोगे आप। तुरंत बुद्धि निदान गणेश जी ने विचार किया कि सारी दुनिया माता पिता के चरणों में ही तो समाई है। माता धरती से भी भारी होती है और पिता आकाश से भी भारी होते हैं। और यदि हम इन्हीं की परिक्रमा कर ले तो हमारी धरती की परिक्रमा अपने आप संपूर्ण हो जाएगी, ब्रह्मांड की भी परिक्रमा संपन्न हो जाएगी। तो हम भागे क्यों। तुरंत बुद्धि का प्रयोग किए गणेश जी शिव और गौरा को एक साथ बिठाए और बड़े भाव से उनके चरणों की पूजा करी और विधिवत परिक्रमा लगाई। तेनाथ पूजितो तौ चौ प्रक्रांतिम च पुनः पुनः एवं स कृतवान सप्त प्रणामांस्तु तथैव। गणेश जी ने एक नहीं पूरे 7 बार प्रदक्षिणा अपने माता पिता की लगाई, 7 परिक्रमा लगाई और सामने खड़े हो गए हाथ जोड़ के। भोलेनाथ से कहा कि पिताजी हमारी तो परिक्रमा पूरी ब्रह्मांड की। भोलेनाथ ने कहा आप तो कहीं गए ही नहीं। गणेश जी ने कहा कि पिताजी सारे शास्त्र कहते हैं मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। सारी दुनिया माता पिता के चरणों में समाई हुई है। माता पिता की सेवा छोड़ करके आप भगवान को प्रसन्न करने दौड़े जाओ तो यह मूर्खता की बात होती है, क्योंकि भगवान तो माता पिता के रूप में ही हमारे समक्ष विराजमान होते हैं। और यदि ये बात असत्य है तो फिर मैं मान लूंगा कि मैंने परिक्रमा नहीं लगाई है, या तो वो बात शास्त्रों की आप कह दो झूठी है, नहीं तो मान लो हमने परिक्रमा लगा दी है। भोलेनाथ परम गदगद हो गए। तुरंत गणेश जी का विधिवत प्रजापति विश्व रूप की कन्या सिद्धि और बुद्धि के साथ विवाह संपन्न करा दिया। बोले गणेश भगवान की जय। और गणेश जी अपने इस चरित्र से यही शिक्षा देते हैं सारे समाज को कि जो व्यक्ति पिताजी की पूजा करके, माताजी की पूजा करके विधिवत उनकी परिक्रमा लगाता है, उसे संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाने का तत्क्षण फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए यदि आप भी ये फल चाहते हो तो आज से ही प्रारंभ कर दो। पहले तो हमारी आदत है प्रणाम ही नहीं करते, परिक्रमा कहाँ से लगाएंगे।
तो दोनों काम आज से ही प्रारंभ कर दो यदि जीवन में मंगल चाहते हो, क्योंकि ये हमारे मंगल निधान गणेश जी की बताई हुई बात है, उनका बताया हुआ मंत्र है, इसलिए अचूक है। पितृश पूजनम यो वै प्रक्रांतिम च करोति वै तस्य वै पृथ्वी जन्म फलम भवति तदैव हि। और यहाँ तक शिव महापुराण में बताया गया, अपहाय गृहम यो वै पितरों तीर्थमाव्रजेत, अपने माता पिता को घर में वैसे ही छोड़ करके, असहाय छोड़कर कोई तीर्थ में चला जाए, चाहे बद्री विशाल, चाहे रामेश्वरम, चाहे द्वारिकापुरी, चाहे जगन्नाथपुरी आप चले जाओ, और माता पिता वैसे ही बेसहारे घर में पड़े हैं, तो तस्य पापम तथा प्रोच्य हरने च तयोर यथा, ऐसा व्यक्ति महान पापी कहलाता है। और ऐसे व्यक्तियों की यमराज नरक में खूब दंड प्रदान करते हैं और उन्हें समझाते हैं, खूब सेवा की जाती है नरक में उनकी। इसलिए इस धरती पर माता पिता की सेवा करो, माता पिता के चरण से बढ़ के कोई तीर्थ इस दुनिया में नहीं है। यदि इनका आशीर्वाद हो जाए तो भगवत प्राप्ति भी हमें हो सकती है। आपने उस भक्त की कथा सुनी होगी जो माता पिता की खूब सेवा करता था 24 घंटे, और इतनी जबरदस्त सेवा कि उस भक्त की सेवा से प्रसन्न होकर साक्षात जगन्नाथ भगवान प्रकट हो गए। और वह भक्त अपने माता पिता के चरण दबा रहा था। बड़ी देर से भगवान खड़े रहे पर भक्त उन्हें देखता तक नहीं। भगवान ने कहा, बेटा हम भगवान हैं, तेरी भक्ति से प्रसन्न होके यहाँ आए हैं, अरे कुछ तो सम्मान कर। हमारे लिए कितना लोग पागल बने फिरते हैं, बरसों बरसों बिता देते हैं तपस्या में। भक्त ने कहा, सरकार आपको प्रणाम, पर अभी मैं माता पिता की सेवा में व्यस्त हूँ, जब खाली होऊंगा तब आपकी सेवा करूंगा। और वहीं से एक ईंट फेंक करके भगवान की तरफ दिया कि इसी को आसन समझ के खड़े हो जाओ, इसी पर विराजमान हो जाओ। तो देखिए साधन है माता पिता की सेवा, आज भगवान उसी साधन से प्रकट हुए हैं। तो यदि ये साधन आपका बना रहेगा तो वह भगवान कभी भाग के कहीं जाएंगे नहीं, पर साधन ही छोड़ दिया तो भगवान अपने आप भाग जाएंगे। तो भक्त ने कहा, ये साधन जो माता पिता की सेवा का है, मैं इसे कैसे छोड़ दूं। तो आज भी भगवान उसी ईंट पे खड़े होके एक भक्त के मातृ पितृ सेवा की प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत करते हैं इस जगत में। उस क्षेत्र में ईंट को विट कहा जाता है, और विट पर खड़े होने के कारण प्रभु का नाम पड़ गया विट्ठलनाथ, जो पंढरीपुरी में आज भी विराजमान है। ईंट पे खड़े हैं, कमर पे हाथ रखे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार गणेश जी ने दिव्य शिक्षा प्रदान करी। अब आगे की कथा ब्रह्मदेव श्रवण कराते हैं कि तारकासुर का जब वध किया कार्तिकेय जी ने, तो इसके 3 संतान थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। जरा ध्यान से सुनिएगा ये कथा। तीनों ने एक बार बड़ी जोरदार भगवान की तपस्या करी, और ब्रह्मा जी की तपस्या करने के बाद प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा, आशीर्वाद मांगो। तो कहने लगा कि सरकार केवल अमर बना दो। एक बात बताएं, सारे दैत्य ब्रह्मा जी से यही वरदान मांगते हैं, अमर बना दो, पर मिला आज तक किसी को नहीं।
ब्रह्मा जी ने कहा बेटा अमर तो खुद नहीं हम, तो तुम्हें कहां से बना दे, कुछ दूसरा वरदान मांगो। तीनों ने कहा कि अच्छा ठीक है, जो फिर हम मांगेंगे वो देना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक, जो मांगोगे वो ही देंगे। तो तीनों ने कहा कि हम तीनों के एक एक नगर बन जाएं, पुर बन जाएं। बड़ी आनंददायी कथा है, आप सब ध्यान से श्रवण कीजिएगा। तीनों ने कहा हमें 3 नगर चाहिए, एक सोने का नगर चाहिए, एक चांदी का पुर चाहिए और एक लोहे का पुर चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा तो किसे कौन कौन सा पुर चाहिए बताओ। तारकाक्ष ने कहा हमें सोने का पुर चाहिए, कमलाक्ष ने कहा हमें चांदी का पुर चाहिए और विद्युन्माली ने कहा हमें लोहे का पुर चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है तथास्तु, और तीनों ने आशीर्वाद मांगा कि इस हमारे नगर को कोई कभी नष्ट न कर सके, बाहर से कोई भी नष्ट करने का प्रयास करे पर उसे बाल भी बांका ना हो, और हम भीतर से चाहे जो करें। ब्रह्मा जी ने कहा चलो ठीक है, ये भी दिया। फिर एक वरदान मांगा कि महाराज हमारा यह पुर केवल आकाश में उड़ता रहना चाहिए, कभी नीचे नहीं आए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, ये भी दिया। अब जरा विचार कीजिए, गजब की बात है, एक नगर ही आकाश में उड़ रहा है विमान बनके, और हम आजकल आकाश में उड़ते हुए एरोप्लेन को देखते हैं तो कहते हैं दुनिया कितनी आगे बढ़ गई। पर हमारे सनातन धर्म में पहले से ही ऐसा है। यहाँ तो केवल एक एरोप्लेन उड़ रहा है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 500-600 व्यक्ति आएंगे, पर वह नगर आकाश में उड़ रहा है जिसमें करोड़ों अरबों व्यक्ति समा सकते हैं। और एक नहीं, 3 पुर, एक सोने का, एक चांदी का, एक लोहे का। पुराणी त्रीणि नो देहि निर्मायात्यद्भुतानि च सर्व समृद्ध सबन ध्यान्या च प्रदृश्याणि दिवौकसाम। ब्रह्मा जी ने कहा आशीर्वाद तो मांग लिया ठीक है, पर भाई तुमने इलेक्ट्रिक से चलने वाली चीज मांगी है, जो चीज बिजली से चल सके, क्योंकि आकाश में कौन उड़ेगा जिसे पावर मिलता रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तभी तो उड़ सकता है, तो इसके चार्जिंग की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तीनों ने कहा तब ब्रह्मा जी ने कहा इसके चार्जिंग की क्या व्यवस्था है हम बताते हैं। 1000 वर्ष तक तो ये तीनों पुर अलग अलग आकाश में उड़ते रहेंगे, पर 1000 वर्ष बाद ये तीनों पुर एक दूसरे के ऊपर एकत्रित हो जाएंगे, और दोपहर के समय में 45 मिनट का अभिजीत मुहूर्त होता है, उसी अभिजीत मुहूर्त में ये ऊर्जा प्राप्त करेंगे 45 मिनट तक, और उसके बाद ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी तो फिर 1000 साल तक उड़ते रहेंगे। लेकिन एक बात ध्यान देना, यदि ये तीनों पुर एक दूसरे के ऊपर एकत्रित हो गए तो उस 45 मिनट के भीतर कोई एक बाण चलाएगा तो उन्हीं समय में यह पुर ध्वस्त भी हो सकता है। बाकी 1000 वर्ष तक इसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी ने सारी बात बता दी। सारे देवता परम गदगद हो गए, सारे दैत्य परम गदगद हो गए कि अब तो हम अमर हो ही गए। अब तो इतना अत्याचार किया, ये भीतर से एक ढेला भी चला देते हैं तो बाहर प्रलय आ जाता है, और बेचारे देवता बाहर से कुछ भी चलाए इनका कुछ होता ही नहीं है, बाल बांका तक नहीं होता है। इतना अत्याचार करने लगा कि सब मिलजुल के भोलेनाथ की शरण में आए कि हे भोलेनाथ आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो, अन्य कोई बचने का उपाय नहीं है। नमस्ते पार्वती नाथ परमात्मन महेश्वरः
रुद्र रूपिणे। हे भोलेनाथ, हम आपकी शरण में आए हैं। ये त्रिपुरासुर इतना अत्याचार कर रहा है कि हम चैन से जी नहीं पा रहे हैं। इसके अत्याचार से आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो। तो जो हम त्रिपुरासुर की बात सुनते हैं, त्रिपुरासुर कोई एक दैत्य नहीं है, यही तीनों पुर त्रिपुरासुर के नाम से विख्यात हैं। भोलेनाथ ने कहा क्या बताएं, हम भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सारे देवता कहने लगे सरकार आपकी शरण में आए हैं, आपके अतिरिक्त हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। बड़े भाव से सब भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। आइए हम सब भी बड़े भाव से भोलेनाथ के श्री चरण में प्रवेश करते हैं। बोल शंकर भगवान की जय हो। शरण तिहारी भोले, शरण तिहारी, शरण तिहारी भोले, शरण तिहारी। रखियो लाज हमारी हो, रखियो लाज हमारी, शरण हम आए तिहारी। रखियो लाज हमारी, शरण हम आए तिहारी। आए तिहारी भोले, शरण तिहारी, शरण तिहारी भोले, शरण तिहारी। रखियो लाज हमारी हो, रखियो लाज हमारी, शरण हम आए तिहारी।
रखियुला भंडारी शरण हम आए, श्री रखियुलाल हमारी शरण हम आए तिहारी, रखियुलाल हमारी शरण हम आए तिहारी, रखियुलाल हमारी शरण हम आए तिहारी। बोल शंकर भगवान की जय हो। शिव जी ने कहा कि तुम सबको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं अवश्य उससे युद्ध करने जाऊंगा, पर एक शर्त है, उसका वध तभी होगा जब उनके पुण्य समाप्त होंगे। क्योंकि त्रिपुर में जो भी व्यक्ति निवास करते हैं सब भगवान शिव के परम भक्त हैं। शिवालय बना करके विधिवत शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, धर्म कर्म सदाचार से रहते हैं, सारे वैदिक नियम का पालन करते हैं। इसलिए मैं शिव भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता हूँ, पर यदि उनका सुकृत नष्ट हो जाए तो मैं उसी अभिजित मुहूर्त में एक ही बार से उनका काम तमाम कर दूंगा। तो इससे एक ही शिक्षा मिलती है, यदि आपके नियम धर्म सदाचार सब श्रेष्ठ हैं तो दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं कि आपका बाल भी बांका कर सके। साक्षात शिव जी भी अपने आप को अक्षम्य मानते हैं कि जो मेरी पूजा करता है, जो शिवालय में नित्य जप तप करता है, मैं भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर इनमें एक कमी है कि ये देवताओं से द्वेष रखते हैं। सारे देवता नारायण प्रभु के पास गए कि प्रभु कुछ करो ताकि इस त्रिपुरासुर के पुण्य नष्ट हो जाए और भोलेनाथ इसका वध कर दे। तो इस पर भगवान ने पहले तो कुछ भूत प्रेतों को भेजा अग्नि से प्रकट करके, पर सबके सब वापस चले आए हार के। तो अब की बार भगवान ने अपना ही एक रूप बनाया सन्यासी के रूप में, और वह सन्यासी इतना गजब का है कि मुख पर कपड़ा बंधा है, हाथ में उसके झाड़ू है और सिर मुंडे हुए, और उसने एक 16,000 श्लोकों वाली संहिता बनाई जो उल्टा उपदेश प्रदान करती थी, जो वेद से विरुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करती थी। और जैसे ही यह ग्रंथ लेकर वह सन्यासी त्रिपुर में प्रवेश करता है और सारे व्यक्तियों को उल्टा सीधा उपदेश देने लगता है कि भगवान को छोड़ दो, भगवान इस दुनिया में कुछ नहीं है, ताकि ये लोग भगवान को छोड़ करके अधर्म की तरफ बढ़े और उनके सुकृत नष्ट हो और भोलेनाथ इसका नाश कर दे। मुंडिनम म्लान वस्त्रम च गुम्फि पात्र समन्वितम दधान पुंजिकाम हस्ते चालयंतम पदे पदे। नारायण प्रभु ने आदेश दिया, जाओ त्रिपुर में इतने अधर्म का प्रचार प्रसार करो कि सब शिव पूजा छोड़ करके भोग विलास में ही लिप्त हो जाएं और सबके धर्म सदाचार नष्ट हो जाएं, सबके पुण्य खत्म हो जाएं। गन्तुमर्हसि नाशार्थम मुण्डिस्त्रिपुरवासिनम्। जैसे ही प्रभु का आदेश हुआ कि वह सन्यासी आया और जब उल्टा उपदेश देने लगा सारे नगर निवासियों को, तो सबका धर्म इतना श्रेष्ठ था, श्रद्धा इतनी श्रेष्ठ थी कि डांट करके भगा दिया कि कहां से आए हो, ऐसा उल्टा उपदेश देते हो, हम भी पढ़े लिखे समझदार हैं, तुम्हारे कहने से अपनी पूजा पाठ नहीं छोड़ देंगे। बेचारा फिर से वैसे ही प्रभु के पास लौट आया। भगवान ने कहा, एक काम करो, अपने 4 शिष्य को ले जाओ। तो ऋषि यति वेद उपाध्याय करके 4 शिष्य साथ में आए, पर फिर भगा दिए गए।
अब तो नारद जी को बुलाया गया कि बिना इनके कोई काम नहीं बनेगा। नारद जी को कहा गया कि आप इस सन्यासी के शिष्य बन जाओ और आप भी जाकर के उस त्रिपुरासुर के नगर में अधर्म का प्रचार प्रसार करो, ताकि सारे नगर निवासी अधर्मी बन सके। तो नारद जी भी तुरंत तैयार हो गए, सिर मुंडा लिए। आज हाथ में बीड़ा नहीं है, आज हाथ में झाड़ू लिए हैं। जैसा गुरु वैसा चेला भी होना चाहिए। तो नारद जी उस सन्यासी के शिष्य बनकर के पधारे नगर में, और जैसे ही नारद जी का दर्शन किया, सबके सब चरणों में प्रणाम करने लगे। पर नारद जी का वेश देखा कि तो कहने लगे, नारद जी आज आप नारायण नारायण नहीं जप रहे हो, ये कौन सा मंत्र जप रहे हो और हाथ में आपके झाड़ू क्यों है? नारद जी ने कहा, पहले मैं पागल था, आज मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है। आज मैं समझ गया हूँ कि इस दुनिया में भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। इस दुनिया में अपना शरीर ही भगवान है। जब तक सांसें चल रही हैं, इस शरीर की सेवा करते रहो, इसे सुंदर सुंदर भोजन दो, इसकी सुंदरता से सजावट करो, बढ़िया बढ़िया कपड़े दो, हमेशा इसकी सेवा करते रहो। इहैव सर्ग नरको प्राणी नाम नान्यथा क्वचित सुखम स्वर्गम समाया तो दुखम नरक में वही। और उल्टा उपदेश दिया नारद जी ने। उन्होंने कहा, स्वर्ग नरक यहीं पर है। यदि तुम आनंद से सुख से जी रहे हो, भोजन पानी वस्त्र इत्यादि बढ़िया से मिल रहा है, समझो आप स्वर्ग में हो। और यदि खाने पीने को कुछ नहीं मिल रहा, केवल भटक रहे हो, इधर उधर सिर मारे, तो समझ जाओ आप नरक में हो। और बाकी शरीर से बड़ा भगवान इस दुनिया में कोई नहीं है। अब नारद जी ने ये बात बताई तो सबके मन में कुछ प्रभाव पड़ा कि जब नारद जी स्वयं बता रहे हैं तो बात सत्य ही होगी। तो कहने लगे, नारद जी आपके गुरुदेव कौन है, ऐसा ज्ञान आपको किसने दिया? तो उसी सन्यासी का स्मरण किया तो तुरंत वह सन्यासी प्रकट हो गया। अब तो कहने लगे, नारद जी जब इनसे आपने दीक्षा ली है तो इन्हीं से हम भी दीक्षा लेंगे, और जो जो शिक्षा देंगे वही वही अपने जीवन में करेंगे। नारदो दीक्षितो यस्माद् वयम दीक्षाम वाप्नुयः। और सबने उसी से दीक्षा ली, और अब तो सब के सब अपने धर्म से च्युत हो गए। जो सुबह सुबह उठ के स्नान इत्यादि करके सदाचार से भोलेनाथ की सेवा करते थे, सबने 12 बजे उठना प्रारंभ कर दिया। और पहले खा लेते तब नहाते, और भगवान के सामने सिर, भगवान के सामने पैर रख के सब लेट जाते। और जब ऐसा अधर्म में अनाचार होने लगा, सबके सब अपने धर्म से च्युत हो गए, स्त्रियां ब्राभिचारिणी हो गई। इतना अधर्म में अनाचार हुआ, और 1000 वर्ष बाद तीनों पुर एक दूसरे के ऊपर एकत्रित हो गए। और जैसे ही पुर एकत्रित हुए, सारे देवता भोलेनाथ के पास पहुंचे। विश्वकर्मा जी ने रथ बना के दिया, भोलेनाथ रथ में सवार हुए, अपना पिनाक धनुष उठाया। सारे देवता बोले, सरकार बड़ा ही कम समय है, 45 मिनट के अंदर, अभिजीत मुहूर्त के अंदर इसका वध करना है, इसलिए आप शीघ्र पधारो। भोलेनाथ आए, पर जैसे ही बाण का संधान किए, उनका लक्ष्य चूक गया। और जब पहला बाण चूका तो सारे देवताओं की धड़कन तेज हो गई। हे भगवान, इतना कम समय और भोलेनाथ का लक्ष्य ही चूक जा रहा है, निशाना ही नहीं लग पा रहा है, कैसे होगा इसका वध? देवताओं ने कहा, सरकार संभाल के चलाओ, नहीं तो समय खत्म हो जाएगा, तो फिर 1000 वर्ष तक मरना पड़ेगा। भगवान ने कहा, क्या करें, हम जैसे ही चाहते हैं धनुष चलाएं, हमारे अंगूठे में बड़े जोर से दर्द प्रारंभ हो जाता है, और इतना भयानक दर्द कि वह हमारा निशाना चूक जाता है, लक्ष्य पर लगता ही नहीं है। देवताओं ने कहा, न जाने क्या बात है, पर भोलेनाथ ने विचार किया कि क्या कमी रह गई। याद आया, अच्छा लगता है गणेश जी को प्रथम पूज्य बनाया है,
और हमने उनका स्मरण ही नहीं किया, काम करना प्रारंभ कर दिया। सो सब काम उन्हीं की प्रेरणा से हो रहा है, उनका स्मरण नहीं किया, इसलिए बार बार विघ्न पैदा कर रहे हैं। हमारे गणेश भगवान सब कुछ दे सकने में समर्थ हैं। व्यक्ति जो भी मनोकामना प्रकट करता है सब कुछ प्राप्त कर लेता है गणेश भगवान की कृपा से। जिनके पास धन नहीं है उन्हें धन मिल जाता है, जिनके पास संतान नहीं है उन्हें संतान मिल जाती है, जिनका विवाह ना हो रहा हो उनका विवाह हो जाता है, जिनके पास घर ना हो घर हो जाता है, सब कुछ मिल जाता है। पुत्रार्थी लभते पुत्रम निर्धनो लभते धनम भार्यार्थी लभते भार्या प्रजार्थी लभते प्रजा। तो हमने ऐसे विघ्न विनायक गणेश जी का स्मरण नहीं किया, इनकी पूजा नहीं करी और युद्ध प्रारंभ कर दिया। सोई मन ही मन पार्वती मैया को याद किया कि देवी जी हम तो युद्ध भूमि में हैं, उनका स्मरण मात्र कर रहे हैं, पर आप विधिवत गणेश जी को आसन पे बिठा के उनकी पूजा करो ताकि हमारा विघ्न समाप्त हो जाए और हम इस त्रिपुरासुर का वध कर सकें। सोई तुरंत गौरी मैया ने गणेश जी को बुलाया, आसन पर बिठाया, तिलक लगाया, दूर्वा दल चढ़ाया और विधिवत लड्डू का भोग लगाया कि बेटा खा जाओ और मान जाओ तुम्हारे पिताजी युद्ध कर रहे हैं। सोई हमारे गणेश जी लड्डू खाते खाते मान गए। आदेश दिया मैया कह दो पिताजी युद्ध करें, कोई विघ्न नहीं करेंगे अपने राम जी। अब आदेश मिलते ही गणेश जी का भोलेनाथ ने तुरंत लक्ष्य को देखा और देख करके त्रिपुरासुर पर निशाना साध के अपने पिनाक से एक बाण चलाया और एक बाण में ही पूरा त्रिपुर जल करके विध्वंस हो गया। और त्रिपुर का वध करने के कारण हमारे प्रभु का नाम पड़ गया त्रिपुरारी। बोल त्रिपुरारी महादेव की जय हो। इस तरह भगवान ने त्रिपुरासुर का वध किया और सारे देवता जो भटक रहे थे, मारे मारे फिर रहे थे, सबको सनाथ कर दिया, सबको परम आनंद प्रदान कर दिया। तो हमारे भोलेनाथ करुणावतार तो हैं ही, इतने सरल देव हैं हमारे भोलेनाथ कि किसी चीज की अपेक्षा नहीं करते, मात्र इनका स्मरण कर लो, बम बम ही कह दो, उसी पे भोलेनाथ रीझ जाते हैं। आपको बेलपत्र भी ना मिल रहा हो तो जो चढ़ा हुआ बेलपत्र शिवलिंग पे हो वही बेलपत्र उठा करके फिर से धो करके फिर से चढ़ा दो, आपको वही फल प्राप्त होगा। इतना सरल देव इस जगत में आपको कोई नहीं मिल सकता है। ऐसे परम करुणावतार भोलेनाथ की पावन मंगलमयी कथा कल विश्राम दिवस की कथा होगी, जिसमें हम सब विधिवत ज्योतिर्लिंग की संपूर्ण कथा का श्रवण करेंगे। और कल की दिवस की कथा में आप सब अवश्य पधारिएगा समयानुसार, क्योंकि विश्राम दिवस की कथा यदि आप बड़े भाव से सुन लेते हैं तो भले ही 6 दिनों की कथा ना सुनी हो, आपको सारी कथा सुनने का फल प्राप्त होता है। इसलिए आइए यहीं पर वाणी को विराम और भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में मन को लगाएं। कल समयानुसार हम सब कथा में प्रवेश करेंगे। बोल शंकर भगवान की जय हो। माँ गौरा संग गणपति जी को लाना होगा, माँ गौरा संग गणपति जी को लाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, माँ गौरा संग गणपति जी को लाना
सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए हम सभी लोग मिलकर के श्री शिव महापुराण की आरती करते हैं। तत्पश्चात आप सभी लोग दिव्य आरती का दर्शन एवं प्रसाद ग्रहण करेंगे। ओम इदगुम हविः प्रजननं वै यस्लशवीरगुम सर्वगणगुम सस्ताय आत्म शनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि भय शनि अग्नि प्रजा बहुलां मे करुत्वन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्ता। ओम जय शिव ओंकारा भोले जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ सदा शिव अर्धांगे धारा। ओम जय शिव ओंकारा। चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृक्ष वाहने साजे। ओम हर 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 चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे भोले दश भुज अति सोहे त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 अच्छी माला बनमाला रुंड माला धारी रुंड माला धारी चंदन मृग मद सोहे चंदन मृग मद सोहे भाले शशि धारे। ओम हर 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 श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे भोले बाघांबर अंगे सनिकादिक गरुणादिक सनिकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम हर हर कमंडल चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता ओ भोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग भरता जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा
अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रभारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव धन तेरी माया जग में ओ दुनिया के रखवाले शिव शंकर डमरू वाले शिव शंकर भोले भाले शिव शंकर डमरू वाले शिव शंकर भोले भाले है धन तेरी माया जग में ओ दुनिया